राजा राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम राजा राम श्री राम श्री राम राजा राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम राजा राम श्री राम श्री राम राजा राम श्री राम श्री राम राजा राम श्री राम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हरि 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 गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल
गोविंद गोविंद। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार पहले बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंजित केसा हाथ बज्र ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महा जगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे। लाई सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हर्ष उर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस बदन तुमरो यश गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जाते कभी कोविद कही सके कहते तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र
ईश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानो, लीलोताई मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही, जल धिलांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना क्या बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनव लोके हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारु जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरी भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। देवता चित्त न धरही, हनुमत से सर्व सुख करही। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु
गुरुदेव की नाई। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मटेरा। कीजे नाथ हृदय मटेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नहत मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्रविश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखे कौशलेपुर राजा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल मूरत मारुत नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। भगवान कितना सुंदर विवाह का दृश्य कल अयोध्या में आए। चारों तरफ आनंद ही आनंद है। लोग रोज दर्शनों के लिए आते हैं। मां कौशल्या राम और जानकी को तैयार करके खाना खिला के बिठा देती है,
लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, आनंद लेते हैं। सारी अयोध्या में बधाइयां बज रही हैं। वैसे तो अयोध्या में बधाई जब से राम का जन्म हुआ है तभी से बज रही है, लेकिन दोबारा लिखा गोस्वामी जी ने, शायद बीच में राम चले गए विश्वामित्र जी के साथ, कुछ कम हो गई हो, इसलिए गोस्वामी जी ने दोबारा लिखा। चारों तरफ आनंद ही आनंद है। गोस्वामी जी लिखते हैं, जब ते राम बियाही आए, जब ते राम ब्याही घर आए, जब ते राम ब्याही घर आए, जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाई, सब विधि सब पुर लोग सुखारी, 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 रामचंद्र मुख चंद्र निहारी, रामचंद्र मुख चंद निहारी। रोज राम जी का दर्शन होता है, आनंद की कोई सीमा नहीं। दोनों युगल सरकार, सुंदर छवि, लोग दर्शनों के लिए आते हैं। प्रभु मंद मंद मुस्काते हैं, भक्तों को सुख प्रदान करते हैं। आओ इसे छवि का दर्शन करें। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तेरे नयन अजब मतवारे, मटके यूं कारे कारे, तेरे नयन अजब मतवारे, मटके यूं कारे कारे, तेरे नयन अजब मतवारे, मटके यूं कारे कारे, तेरे नैन अजब मतवारे, मटके यूं कारे कारे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू।
तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो कारे कारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो कारे कारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो काले काले। तेरी युगल छवि पे, तेरी युगल छवि पे जाऊं मैं बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी युगल छवि पे जाऊं मैं बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। अयोध्या में आनंद का साम्राज्य है। लोग चारों तरफ बात करते हैं तो राम की चर्चा करते हैं, राम के गुणों की चर्चा करते हैं, राम के सील की चर्चा करते हैं, राम के स्वभाव की चर्चा करते हैं, और कुछ दिखाई नहीं देता। सचमुच अलौकिक चरित्र, हर कोई राम की बात करता है। एक दिन महाराज दशरथ राज्यसभा में बैठे विचार विमर्श कर रहे थे। इतने में उन्होंने अपने मुख को देखा। गोस्वामी जी ने लिखा, राय सुभाय मुकुर कर लीना। राय सुभाय मुकुर कर लीना। बदन बिलो की मुकुट समकीना। बदन बिलो की मुकुट समकीना। श्रवण समीप भय सित केसा। 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 मनहु जरठपन अस उपदेसा। मरहु जरठपन अस उपदेसा। जैसे ही महाराज ने दर्पण में अपना मुख देखा, अपने मुकुट को सीधा किया, श्रवण समीप भये सित केसा। कानों के पास सफेद बाल दिखाई दी, मानो बुढ़ापा सबसे पहले कान के पास आता है, कान में कहने के लिए आता है, महाराज अब आयु हो चुकी, अब बूढ़े हो गए, अब जिम्मेदारी आगे डालिए, भगवान का भजन कीजिए, तैयारी कीजिए। कानों के पास सफेद बाल देखे, महाराज का तुरंत मन हुआ, अब जिम्मेदारी राम को सौंप देनी चाहिए। राम हर प्रकार से योग्य है, सुयोग्य है, राम सब जिम्मेदारी को उठा सकता है। इसलिए महाराज का मन हुआ, अब मैं जिम्मेदारी राज्य की राम को सौंप दूं। तुरंत मन में बात आई, सबसे कही, सबने बहुत महाराज की प्रशंसा की। एकदम नहीं कहा बहुत बढ़िया महाराज राम को राजा बना दो। क्यों? बोलने से पहले भैया सोचना चाहिए, महाराज को दुख हो सकता है। हमने एक बार कहा राम को राजा बना दो, सबने एकदम कह दिया राम को राजा बना दो, मानो हमारे राज्य में कोई कमी है, हम कुछ ठीक नहीं करते। इसलिए सबने कहा महाराज आप करोड़ों वर्ष जियो, आप जैसा राजा होना दुर्लभ है। लेकिन राम अब बड़े हो गए हैं, अब राम के कंधों पर जिम्मेदारी डाल दो महाराज। सबकी सहमति सम्मति पाकर महाराजा दशरथ गुरुदेव के पास गए, चरणों में साष्टांग किया, गुरुदेव मेरा मन करता है मैं अब राम को युवराज बना दूं। और सारी सभा भी एक मत है।
गुरुदेव ने कहा बहुत सुंदर विचार है राजन, बनाओ राम को राजा। गुरुदेव ने कहा आप कोई अच्छा सा मुहूर्त निकाल दीजिए, अच्छा सा मुहूर्त निकाल दो कोई, जिस दिन मैं राम को राजा बना लूं। अब गुरुदेव वशिष्ठ तो त्रिकालदर्शी है, सब जानते हैं, इसीलिए कोई पक्का मुहूर्त नहीं बताया किस दिन करना है, नहीं बताया। गुरुदेव ने कहा बेगी विलंब न करिए नृप, साजिए सब ही समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम बने युवराज। गुरुदेव ने पक्का मुहूर्त नहीं बताया, पता है, जानते हैं सब, सारा भविष्य उनके सामने है। इसलिए कहा राजन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करिए, सारे समाज को तैयार कीजिए। सुदिन सुमंगल तब ही जब, अच्छा दिन मंगल दिवस वही होगा जिस दिन राम राजा बन जाएंगे। मुहूर्त क्या देखना है, अपने काम में मुहूर्त देखे, भगवान के काम में भी मुहूर्त देखना है? ना ना, कोई आवश्यकता नहीं है। जब राम राजा बन जाए वही दिन शुभ होगा, आप तैयारी कीजिए। महाराज दशरथ ने राज तिलक की तैयारी करनी शुरू की। चारों तरफ सेवक दौड़े, जो जो पंडितों ने सामान लिखवाया सब इकट्ठा करने लगे। छोटी से घर में चौकी भी कराते हैं ना, पंडित जी से उनसे लिस्ट लेना, तो लिस्ट बड़ी लंबी होती है। सबको तय, राज तिलक की लिस्ट तो बहुत लंबी है, 7 समुद्रों को तो जल चाहिए, पता नहीं क्या क्या लिखवा दिया। सब चारों तरफ लोग दौड़े, सब सामान इकट्ठा करने लगे, और जैसे ही खबर फैली सब लोग खुशी से नाचने लगे, हमारा राम राजा बन जाएगा। जिस सिंहासन पर महाराजा हरिश्चंद्र बैठते थे, महाराजा रघु बैठते थे, महाराजा दिलीप बैठते थे, जिस सिंहासन पर महाराज दशरथ विराजते हैं, अब बहुत जल्दी हमारा राम उस सिंहासन पर बैठ जाएगा। एक एक क्षण गुजारना मुश्किल हो रहा है लोगों को, कब वो घड़ी आए, कब वो घड़ी आए, हमारा राम राजा बन जाए। गोस्वामी जी कहते हैं सकल कयहि कब हो वही काली, सकल कयहि कब हो यही काली, बिघन मना वही देव कुचाली, बिघन मना वही देव कुचाली, तिनहि सोहाई न अवध बधावा, 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 चोरहि चांदनी रात न भावा, चोरहि चांदनी रात न भावा। सब तो कहते हैं पता नहीं कब कल होगी, कब कल होगी, कब हमारा राम राजा बनेगा। लेकिन भैया कितनी भी खुशी की बात हो, दुनिया में हर एक किसी को खुशी नहीं होती। अच्छा, राम के राज तिलक में भी किसी को दुख है? बोले हाँ, किसी को क्या, देवताओं को दुख है। देवता विघ्न मना रहे हैं। राम को धरती पर देवताओं के कार्य के लिए भेजा, ये राजपाट में लग जाएंगे, फिर रावण का वध कौन करेगा? सब देवता डरते हैं किसी तरीके से राम राजा ना बने, विघ्न मना रहे हैं। चांदनी रात सबको शीतलता प्रदान करती है, सबका मन प्रसन्न करती है चांदनी रात। लेकिन भैया चोरों को अच्छी नहीं लगती, चोर चाहते हैं अंधेरा ही अंधेरा हो। ऐसे देवता भी मन में विघ्न मना रहे हैं, राम का राज्याभिषेक ना हो। सरस्वती जी से प्रार्थना की, कुछ ऐसा करो राम राजा ना बनने पाए। सरस्वती ने फटकारा, अरे तुम अपने स्वार्थ के लिए, कितना अच्छा काम होने जा रहा है अयोध्या में, भगवान का राज तिलक होने जा रहा है, तुम अपने स्वार्थ में डूबे हुए हो। तुम्हारा काम, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। देवताओं ने प्रार्थना की,
ये समाज का कल्याण का काम है, केवल देवताओं का नहीं, सबके कल्याण के लिए भगवान धरती पर आए हैं। कुछ भी करो मां सरस्वती, किसी प्रकार भी तुम राम का राज्याभिषेक रुकवा दो। सरस्वती जी मन में विचार करते हुए, बाद में बताया सरस्वती जी ने, जाति नहीं लेकिन राम का रुख देखा। उन्होंने देखा राम भी यही चाहते हैं। राम का रुख देखकर सरस्वती अयोध्या के आकाश में आई। किसकी बुद्धि फेर दूं, किसकी बुद्धि मलिन कर दूं, कैसे राज्याभिषेक रोक दूं, कुछ समझ में नहीं आता। जिसने अयोध्या में जन्म लिया है, जिसने जन्म से सरयू का जल पिया है, उसकी बुद्धि को मैं बिगाड़ नहीं सकती। सोचते हुए अयोध्या के महलों पर घूम रही है। तभी उन्होंने देखा छत पर एक दासी केकई की, जिसका नाम मंथरा, कुबड़ी दासी है। नाम तो इसका कुछ और रहा होगा, लेकिन ये एक पैर घुमा के आगे रखती है, मंथर गति से चलती है, इसलिए इसका नाम मंथरा पड़ गया। ये अयोध्या की नहीं है, ये महारानी केकई के साथ दहेज में आई है। केकई नरेश बहुत तेज। जब महाराजा दशरथ ने कहा केकई से विवाह करना चाहता हूं, उस समय केकई नरेश ने, केकई के पिता ने शर्त रखी थी, मैं विवाह तो कर दूंगा, लेकिन मेरी शर्त है राजा मेरी पुत्री का बेटा बनेगा। एक तो उस समय कोई बालक था नहीं महाराज के, दूसरे काम के वश में थे, प्रेम के वश में थे, इसीलिए याचना करने गए केकई के विवाह की। काम के वश में व्यक्ति को वैसे भी कुछ सूझता नहीं, किसी तरह हां हो जाए, बस उन्होंने हां देखा, हां कर दी, ठीक है, मैं केकई से जो पुत्र होगा उसी को राज्य दूंगा, आप मेरा विवाह करा दीजिए केकई से। जब विवाह हुआ, राजा जानते हैं कि केकई बहुत भोली है, केकई अपना अधिकार नहीं मांगेगी, इसके अधिकार को लोग छीन लेंगे। उन्होंने अपने राज्य की सबसे धूर्त दासी, सबसे तेज दासी मंथरा को केकई के साथ भेजा और एक बात कही केवल, केकई तेरा एक, मंथरा तेरा एक काम है केवल, तू मेरे लिए जा रही है, सिर्फ एक काम के लिए भेज रहा हूं तुझे, किसी भी तरह हो मेरी बेटी के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, मेरी बेटी के अधिकारों की रक्षा करना तेरा काम है, बस कुछ भी कर तू, लेकिन मेरी बेटी के अधिकारों की चिंता करना। सचमुच केकई जी बहुत भोली और बहुत वीर हैं, विद्यावान हैं, चतुर हैं, घर के सारे काम करती हैं, यहां तक कि राजा युद्ध के लिए जाते हैं, उनके साथ राजनीति की बात साझा करती है, उनके साथ युद्ध के मैदान में भी जाती है। केकई का चरित्र बहुत उज्जवल, बहुत ऊंचा है, बहुत दृढ़ है, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। जब ये छोटी सी थी, इनके घर दुर्वासा ऋषि रहे 1 साल तक। राजमहल में रहकर दुर्वासा ऋषि ने पूजन पाठ यज्ञ आदि किए। ये छोटी सी बालिका बड़ा ध्यान रखती थी, गुरुदेव कुछ मांगते तुरंत दौड़ के लाती थी, गुरुदेव के भोजन का, जल का बहुत ध्यान रखती थी, बड़ी सेवा करती थी गुरुदेव की। एक दिन गुरुदेव ने कहा, पूजा की सामग्री उस थैले में रखी है, वहां थैला रखा है, उसे उठा के लाओ। कहा तो सेवकों से था, लेकिन इसने सुन लिया, ये उठा के उस थैले को, जो भारी थैला था, सारी पूजन की सामग्री थी, ये अपनी 2 उंगलियों पे उठा के ले आई और खुश होके बोली, गुरुदेव देखो देखो, गुरुदेव मैंने 2 उंगलियों पर पूजा का सारा सामान उठा लिया। गुरुदेव ने इसको तुरंत आशीर्वाद दिया। दुर्वासा जी ने कहा कि कहीं जा
तूने 2 उंगलियों से उठाया है ना, ये तेरी ये 2 उंगलियां वज्र की हो जाएंगी, मेरा आशीर्वाद है तुझे। लेकिन एक दिन होली का त्योहार आया, बच्चे एक दूसरे को रंग लगा रहे थे, ये भी खूब आनंद के साथ एक दूसरे को रंग लगाने में लगी हुई थी। इसने अपने हाथ पर काला रंग लगाया, और क्योंकि ये गुरुजी को बहुत प्रेम करती थी, इसने दुर्वासा ऋषि के पीछे जाकर इसने दुर्वासा ऋषि के मुख पर काला रंग लगा दिया। गुरुदेव ने जैसे ही देखा काला रंग, दुर्वासा जी तो क्रोधी, बहुत क्रोधी थे, तुरंत श्राप दे दिया, जिसने मेरे मुख पर कालिक लगाई है अकारण ही उसको जीवन में कलंक लग जाएगा, वो कलंक का भागी हो जाएगा। लगता है आज उस श्राप को पूरा होना है। मंथरा घूम रही थी छत पर, उसने देखा सारे शहर लाइटों से जगमगा रहा है, ध्वज लगे हुए हैं, तोरण बंधनवार सब दूर दूर तक। इसने कहा ये तो अभी लगे, विवाह तो काफी समय हो गया, आज क्या है, ये क्यों इतनी सजावट है अयोध्या में। इसने देखा पास की छत पर एक दासी घूम रही थी, इसने बुलाया, री सुन। जैसे ही वो आई, उसके गले में सोने का हार देखा। अरे ये हार तुझे कहां से मिला? उस दासी ने कहा, मंथरा तुझे पता नहीं है क्या, ये हार मुझे मां कौशल्या ने दिया है। क्यों? अरे मंथरा, मां कौशल्या का बेटा राम कल राजा बनने वाला है, इस खुशी में हम सब सेवकों को सोने के हार दिए। बस नागिन की तरफ फुफकारने लगी, ये सोचकर केकई के बेटे की जगह कौशल्या का बेटा राम राजा बन जाएगा। फुनकारते हुए, बड़बड़ाते हुए, बड़े क्रोध में गुस्से के साथ डंडा टेकती हुई सीधे केकई के पास आई। केकई महारानी विश्राम कर रही थी, लेकिन ये बहुत मुंह लगी थी, क्योंकि इसका काम ही केवल केकई की प्रसन्नता थी। इसने केकई को हिला दिया पकड़कर। तुझे नींद बहुत अच्छी लगती है, सारे दिन पलंग तोड़ती रहती है। दासी है ये, कितना इसको मुंह पर चढ़ा रखा है। और जानती है केकई जी, इसकी सोच ठीक नहीं है। लक्ष्मण जी डांटते रहते हैं इसको, बहुत बार डांटा है इसे, रोती हुई आती है, समझाती है केकई तू ऐसे काम मत किया कर, हमारा घर बहुत अच्छा चलता है, तू इसमें उल्टी सीधी बातें मत लगाया कर। इसने हिला दिया केकई जी। कब तक सोती रहेगी? सोते सोते ही तेरी भाग्य खत्म हो जाएगी। केकई जी उठकर बैठी, हंसने लगी। मंथरा क्या बात है, क्या लक्ष्मण जी ने आज फिर तुझे कोई सीख दे दी है? इसने कहा हम और होगा क्या है, इस घर में यही होगा, लक्ष्मण ही बार बार हमें सीख देगा, और सीख नहीं अब तो हमें दंड भी देगा। क्या हुआ मंथरा, क्या बात है, बड़ी नाराज है? नाराज? क्या तू नहीं जानती कौशल्या का बेटा राम कल राजा बनने वाला है। केकई जी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। मंथरा सचमुच आज तूने कितनी सुंदर खबर सुनाई है। मैं कब से कहती थी महाराज से राम को राजा बना दो, राम को राजा बना दो, महाराज मेरी सुनते नहीं। लेकिन आज तूने बड़ी सुंदर खबर सुनाई है कि मेरा राम राजा बनने वाला है। मंथरा ने कहा कि कहीं ध्यान से सुन, मैं क्या कह रही हूं, तेरा बेटा राजा नहीं बनने वाला, कौशल्या का बेटा राम राजा बनने वाला है। तू खुश ऐसे हो रही है जैसे तेरा बेटा राजा बन रहा हो। केकई ने कहा कैसी बात करती है, कौशल्या में और मुझ में राम की दृष्टि में कोई अंतर है? राम ने कभी मेरे से ज्यादा कौशल्या को चाहा है? और सुन, कौशल्या सम सब महतारी, कौशल्या सम सब महतारी,
तारी। राम ही सहज सुभाय पियारी। राम ही सहज सुभाए प्यारी। राम को तो सारी माएं, कौशल्या की छोड़, सारी माएं एक समान सबको बड़ा प्रेम करता है। और देख, मैं तुझे बताना तो नहीं चाहती थी, किसी को नहीं बताती, लेकिन आज तूने ऐसी बात कह दी है ना मंथरा, तो तुझे आज मैं बता देती हूँ। आज बताती हूँ तुझे राम के बारे में। मोह पर करे हूँ स्नेह बिसेखी। मोह पर करे हूँ स्नेह बिसेखी। मैं करी प्रीत परीक्षा देखी। मैं करी प्रीत परीक्षा देखी। मैं तुझे बता रही हूँ केवल। सब माओं को राम बराबर समझता है, लेकिन फिर भी मेरे से अधिक प्रेम करता है। मेरे से राम अधिक प्रेम करता है। और मैं तो विधाता से कहती हूं, अगर मेरा अगला जन्म मुझे मिले तो सीता राम मेरे पुत्र और पुत्र वधू बने। बस यही बात पकड़ ली। कैकेयी के मन में कहीं ना कहीं तो है कि राम कौशल्या का बेटा है, जब तो कहती है कि अगले जन्म में मेरा बेटा हो। और कहती है प्रीति परीक्षा लेके देखिए, इसका मतलब तेरे मन में कई संदेह भी हुआ कभी ना कभी, कोई ना कोई ऐसी बात हुई है जब तेने प्रीत की परीक्षा लेके देखी राम की। देख, तुझे बहुत प्रेम करता है राम, मैं जानती हूं, बहुत प्रेम करता है। तू कहती है ना, प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक क्षोभ कस तेरे। मुझसे पूछती है मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है, मुझे क्यों बुरा लग रहा है, राम को तिलक हो रहा है। देख, राम तुझे प्रेम करता है, वो बीते समय की बात है, वो बालपन की बात है। अब राम का विवाह हो गया है, अब राम के घर में स्त्री आ गई है। ये बच्चे बेटे जब तक प्यार करते हैं, प्रिय लागी मात पिता तब लो, अब लानन दीख नहीं जब लो। जब तक स्त्री का मुख नहीं दिखाई देता ना, बच्चा माँ 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 ये चाहिए, माँ वो चाहिए, माँ ऐसा करो, माँ ऐसा करो, बड़ी माँ माँ करता है कैकेयी। लेकिन जब स्त्री का मुख देख लेता है, फिर वो प्रेम नहीं रहता, फिर वो हर बात के लिए माँ को आवाज नहीं देता, माँ ऐसा कर दे, माँ ये दे दे, माँ वो ना ना ना। जब स्त्री आ गई, फिर वो हर बात स्त्री से कहने की कोशिश करता है। वो जमाना बीत गया। कैकेयी जी ने कहा, अगर फालतू की बात की तूने तो तेरी जीभ खिंचवा लूंगी मैं, तू मेरे राम के बारे में ऐसा करती है। इसने कहा, हम हु कहब अब ठकुर सुहाती, हमें क्या जरूरत है अपनी जीभ खिंचवाने की, हम तो तेरे भले की बात कर रहे हैं। राम राजा बने या भरत राजा बने, राजमाता तू बने या राजमाता कौशल्या बने, देख इस मंत्रा को, ये मंत्रा तो दासी है और दासी ही रहेगी। मैं अपने लिए थोड़ी कुछ कह रही हूं, मेरा क्या प्रमोशन होने वाला, मैं तो दासी हूं, दासी रहूंगी। खाइए पहरिए राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोस्त हमारे। तेरा खाते हैं, तेरा पहरते हैं, तेरे पास रहते हैं, इसलिए सच कहने में हमारी कोई बुराई नहीं है। सच तो हमें बताना पड़ेगा तुझे, तेरा खाते हैं तो तेरी भलाई हमें करनी पड़ेगी, हम तेरी भलाई के लिए कह रहे हैं। जितने भी दुष्ट हैं ना, ये जब चुगली करते हैं, ये जरूर कहते हैं हमारा कोई मतलब नहीं है, तेरे भले के लिए कर रहे हैं बस। जीवन में कुसंग से बहुत सावधान रहना चाहिए। कभी जीवन में नहीं सोचना हमारा क्या बिगाड़ लेगा, हम उपेक्षा कर जाते हैं। अरे ये भगवान को नहीं मानता, ना माने, इनकी मर्जी, हम तो मानते हैं। यही जहर की बीज है। अरे नहीं मानता तो तुम भी मत मानो उसे, उसका साथ मत करो तुम। जाके प्रिय न राम वैदेही, जो राम और सीता को प्रेम नहीं करता, तजिए ताही कोटि बैरिसम यद्यपि परम स्नेही। कितना भी प्यार करने वाला हो, जो भगवान को नहीं मानता, जिसको भगवान प्यारे नहीं है, उसका त्याग करना चाहिए। बलि ने गुरु का त्याग किया,
भरत ने मां का त्याग किया। जो प्रेम नहीं करता, कभी जीवन में मत समझना कुसंग के विषय में हमारा क्या बिगाड़ने का, छोटा सा नौकरी तो है। अगर नौकर भी है, आपके सामने पड़ोसी भी है, अगर आपको पता है ये सही राय नहीं देता, भैया उसका जीवन में साथ मत करना। कितनी ताकत है कुसंग में। एक दासी ने, जिसे कोई पूछता नहीं है, इतनी ताकत है कुसंग की, उसने राम के राज्याभिषेक को 14 वर्ष के लिए टलवा दिया। कितना अहित कर सकता है कुसंग, ये मंथरा के चरित्र से हमें पता लगता है। कैकेयी ने कहा, मेरे साथ ऐसा क्यों करेगी कौशल्या? कौशल्या की मेरी क्या दुश्मनी है? वो मुझे बहन की तरह प्रेम करती है। मंथरा ने कहा, अच्छा एक बात सच से बता। मैं तेरी सारी बात मान ली कि कहीं मंथरा तुझे कौशल्या तुझे बहुत प्रेम करती है, मैं मान लिया, लेकिन एक बात बता, सच सच बताइयो कि कहीं महाराजा दशरथ सबसे ज्यादा प्रेम किस रानी को करती है? सच सच बता। कैकेयी ने कहा, वैसे तो महाराज सब जानते हैं इस बात को, महाराज सबसे ज्यादा प्रेम मुझे करते हैं। मैं ही उनके साथ हर जगह जाती हूं, सब ज्यादा प्रेम मुझे करते हैं। मंत्रा को यही मिल गई सीख, बोले यही बात है, बिल्कुल ठीक कह रही है तू, सबसे ज्यादा प्रेम राजा तुझे करते हैं, और यही कारण है राजा ही तुम पर प्रेम विसेखी, राजा ही तुम पर प्रेम विसेखी, सौत स्वभाव सकही नहीं देखी, सवत स्वभाव सकई नहीं देखे। जो सौत का स्वभाव है वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उससे अधिक प्रेम राजा दूसरी रानी को करे। ये स्वभाव है सौत का। बस यही बात है, यही जलन है कौशल्या की तुझसे, और कोई जलन नहीं है। तुझे ज्यादा प्रेम करते, तू खुद कह रही है। और देख, जैसे कुद्रू ने विनिता को दुख दिए, सर्पों की माता ने गरुड़ की माता को, ये दोनों सौत बहुत दुख दिए। ऐसी शर्त लगा ली, बैठे बैठे कह दी थी। कुद्रू ने कहा, जो घोड़े सूर्यदेव के रथ में हैं, इनकी पूंछ का रंग सफेद है, इनकी पूंछ का रंग काला है, कुद्रू ने कहा। विनिता ने शास्त्र पढ़े, विनिता ने कहा, शास्त्रों के हिसाब से उन घोड़ों की पूंछ का रंग सफेद है। उन्हें लग गई, सर अगर सफेद हुआ तो मैं तेरी गुलाम, अगर काला हुआ तो तू मेरी गुलाम। अब विनिता को तो पता है सफेद है, शास्त्र कह रहे हैं, लेकिन उसे इसकी चालाकी का तो पता नहीं था। उसने अपने पुत्रों से कह दिया कि जब मैं दिखाऊं विनिता को घोड़ों की पूंछ पे लिपट डालें। और सचमुच ऐसा ही किया और अपनी दासी बनाकर रखा विनिता को। आज मंत्रा समझा रही है, अगर राम राजा बन गया तो तू कौशल्या की दासी बन के रहेगी इस घर में। और देख, लक्ष्मण तो राम के पास है, सारी बात उसकी मानता है, उसके पीछे पीछे लगा रहता है, कोई अंतर नहीं दोनों में। लेकिन भरत को और तुझे कारागार में बंद करवा देंगे। और मैं तुझे अपने हित की बात नहीं कह रही, मेरा हित क्या है इसमें? तू मेरी बात मान ना मान तेरी मर्जी है, मेरा काम है तुझे बता देना। और सचमुच कैकेयी जी घबरा गई। हाँ मंथरा, मेरे भी दाएं अंग फड़क रहे हैं, अशुभ का सूचक है, कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। तू सच कहती है, मुझे लगता है तेरी बात सच्ची होने वाली है। क्या करूं मैं, क्या करूं? अगर राजा राम को राज्याभिषेक कर रहे हैं, उनके सामने कौन बोल सकता है? मैं क्या कर सकती हूं? मैं कुछ नहीं कर सकती। मंत्रा ने कहा, तू सब कुछ कर सकती है, तेने सुना नहीं है? अभी तो बेटी बाप के सब कुछ हो सकता है, अभी राजतिलक हुआ नहीं है। बोले क्या हो सकता है? बोले सुन,
दुई वरदान भूप सन थाती, दुई वरदान भूप सन थाती, मांगहूँ आज जुड़ावहूँ छाती, मांगहु आज जुड़ावहु छाती। तुझे याद है जब देव असुर संग्राम हुआ, उसमें महाराजा दशरथ के रथ की धुरी टूट गई। उस समय 2 उंगली कैकेयी जी ने धुरी में लगा दी, रथ को बचा लिया। दोनों उंगलियां मैंने बताया वज्र की, लेकिन जब उतरे महाराज दशरथ देखा रक्त में सनी हुई हैं, टूटी हुई उंगली हैं 2। महाराज ने कहा तूने बहुत बड़ा एहसान किया कि कहीं बता तुझे क्या दूं? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? आपके प्राण बच गए, मुझे सब कुछ मिल गया। नहीं नहीं कि कहीं तू 2 वरदान जरूर मांग मुझसे, मैं चाहता हूं 2 वरदान तुझे दूं। केकई को कुछ नहीं चाहिए था, केकई इतना प्रेम करती है अपने परिवार से। केकई ने कह दिया मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब राजा ने जिद की, अच्छा चलो जब मौका होगा मांग लूंगी, कोई बात नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्या मांगू? आज मंत्रा याद दिला रही है, आज सामने खड़ी हो जा। 2 वरदान देने के लिए कहा था, आज दोनों वरदान मांग ले। केकई ने कहा ठीक है मांग लूंगी। क्या मांगू, क्या मांगू? 2 वरदान। मंत्रा ने कहा सुत ही रावज राम ही बनवासु, सुत ही राज राम ही बनवासु, देहु लेहु सब सौत हुलासु, देहु लेहु सब सब तेहुलासु। अपने बेटे के लिए राज मांग और राम के लिए बनवास मांग। केकई जी डर गई। ये बात तो तेरी ठीक है, मैं भरत के लिए राज मांग लूंगी, ठीक है, लेकिन तू कहती है राम के लिए बनवास मांग ले। राम ने मेरा क्या बिगाड़ा है? राम तो इतना अच्छा है, सब लोग उसे प्रेम करते हैं, राम ने क्या बिगाड़ा मेरा? मैं राम के लिए क्यों बनवास मांगू? तेरा दूसरा वरदान ठीक नहीं है। मंत्रा ने कहा देख, पहली बात तो यह है, अगर तेरा बेटा राजा बना, राम को बनवास नहीं हुआ, तो तू अयोध्या के लोगों को नहीं जानती कितना प्रेम करते हैं राम से? कोई बनने देगा तेरे बेटे को? सब बगावत पर उतर आएंगे, सब सामने खड़े हो जाएंगे तलवारें खींच खींच। राम के लिए हर व्यक्ति अपने प्राण देने के लिए तैयार है। अगर भरत का राज तुझे चाहिए तो पहले राम को हटाना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है, देहु लेहु सब सौत हुलासु, तेरी सौत तुझे 14 दिन से कितना दुख दे रही है। 14 दिन से तैयारी चल रही है, सारे नगर को पता है, तुझे तो नहीं बताया। 14 दिन से बैठ के अपनी खुशियां मना रही है। अगर 14 दिनों का बदला तेने 14 साल से ना लिया, अगर सौत को तेने मजा ना चखाया, फिर काय का फायदा? इसलिए तू राम को बनवास मांग। अच्छा तू कहती है मैं मांग लूंगी, लेकिन क्या राजा मुझे वरदान दे देंगे? मुझे राजा वरदान दे देंगे? मंत्रा ने कहा बिल्कुल भी नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं देंगे। क्यों? बोले तुझे बताती हूं, राजा इतना प्रेम करते हैं राम से, वरदान नहीं देंगे। तू ऐसे मत मांग लियो। बोले कैसे मांगू? भूपति राम शपथ जब करही, भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगे हूँ जेहि बचन न टरई, तब मांगे जेहि बचन न टरई। जब राजा राम की शपथ खा ले तब मांगे। इससे पहले अगर तू कुछ भी मांगेगी राजा नहीं देंगे। कैसे भी करा के पहले राम की शपथ खा ले। ठीक है मैं मांग लूंगी। मंत्रा ने कहा ऐसे मत मांग, ऐसे मत मांग। और
राजा मना लेगा तुझे, राजा फुसला लेगा तुझे। तू ऐसे कर, अपने बाल खोल और मेरे वस्त्र हैं काले रंग के, दासियों के वस्त्र हैं, वो पहन। देखो छोटा व्यक्ति कितनी सोच छोटी रखता है। इसका सम्मान नहीं है, कोई से ढंग से बात नहीं करता, इसको दोष लगाते रहते हैं, कुबड़ है इसके, कोई कुबड़ी कह देता है। ऐसा व्यक्ति अपने मन में सोच लेता है एक न एक दिन बदला जरूर लूंगी। आज ये बदला ले रही है, केकई से बदला ले रही है। मुझे दासी समझ के रखा, कुबड़ी बना के रखा, ले एक दिन के लिए सही तुझे नौकरानी तो मैं बना ही दूंगी। और अपने वस्त्र केकई को पहना दिए। जा अब कोप भवन में जा और राजा से कोप भवन में मांगना, बात मत करना राजा से। अच्छा, कोप भवन का नाम लेता हूं मैं, सच बताऊं मुझे बड़ा अच्छा लगता है। पहले राजा कितने समझदार होते थे, अपने घर में कोप भवन बनवाते थे। मैं तो अब भी कहता हूं भैया, जिसके पास जगह हो एक कमरा कोप भवन अपने घर में भी बनवाना चाहिए। आप कहोगे लो जी महाराज कैसी बात कर रहे हो, घर में कोप भवन हो? हाँ, घर में कोप जैसे होता है ना, स्टडी रूम, ड्राइंग रूम, विजिटर्स रूम, बेडरूम, ऐसे ही एक कोप भवन। मतलब कोई घर का व्यक्ति नाराज हो जाए, उस कमरे में चला जाए, जिससे नाराज है वो जाके मना ले, किसी बाहर वाले को पता ही ना लगे क्या हुआ क्या ना हुआ। अब जगह है नहीं, कोप भवन बनवानी रखे। अब तो भैया कोई बात हो जाए ना, दरवाजे पे घंटी बजी और दरवाजा खोलने आई, ऐसी ऐसी बात सुना दी, सब पड़ोसियों को पता लग गया। सब कहने लगते हैं भाभी जी बड़ी नाराज थी कल, क्या बात हो गई है, क्या बात हो गई, सबको पता लग जाता है। पहले राजा समझदार थे, अपने घर के अंदर कोप भवन बनवाते थे। केकई जी कोप भवन में जाकर बैठ गई। उस दिन महाराज दशरथ केकई के महलों में प्रस्थान करते हैं। बहुत संतों ने बहुत निंदा की है महाराज की। बहुत संतों ने कहा क्या जरूरत थी केकई के भवन में जाने की। अपने बेटे को राज तिलक दिया, गुरुदेव को भेजा उपदेश करने के लिए। गुरुदेव ने राम से कहा राम तुम्हारा राज तिलक होने वाला है, अब 14 दिन तक नियम से रहना, जमीन पे सोना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, सारी शिक्षा गुरुदेव ने दी। पूजा से पहले व्यक्ति को किस प्रकार रहना चाहिए, सारी शिक्षाएं दी गुरुजी ने। तो बहुत से संत कहते हैं राजा को क्या जरूरत थी कि अरे 13 दिन हो गए, 14 दिन, एक दिन और ना जाते, काम के वश में हो गए। लेकिन भैया ऐसी बात नहीं, महाराज धुरंधर हैं, धर्म धुरंधर हैं। महाराज आज बहुत प्रसन्न हैं और केकई के महलों का रुख इसीलिए किया है, आज महाराज के मन में है मैं केकई को आश्चर्यचकित कर दूंगा, सरप्राइज गिफ्ट दे दूंगा मैं आज। रोज कहती थी, रोज मेरे पीछे पड़ी रहती थी, भरत को राजा, राम को राजा बनाओ, राम को राजा बनाओ, राम। आज कहूंगा जाके देख मैंने तेरी बात मान ली और सुबह राम का राज तिलक होगा। खुश हो जाएगी, आश्चर्यचकित हो जाएगी केकई। आज ऐसा आश्चर्य देने के लिए महाराज दशरथ केकई के महलों में गए। दरवाजे पर मंथरा आरती का थाल सजाकर खड़ी है। राजा जाते हैं ना तो पीछे पीछे प्रतिहारी आगे आगे चलते बोलते हैं सावधान महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ पधार रहे हैं। हर राजा के लिए बोला जाता है। ऐसा आज तक नहीं हुआ कि महाराज केकई के महलों में पधारे हों और केकई महारानी स्वयं आरती का थाल सजाकर ना लाई हो, ऐसा हुआ नहीं आज तक। लेकिन आज मंथरा आरती का थाल लेकर खड़ी हुई है। महाराज की बुद्धि चकराई, भवें चढ़ी महाराज की, ये क्या हो गया। आज चारों तरफ खुशी है और आज केकई जी आरती का थाल नहीं लाई। धीरे से पूछा मंथरा से महारानी कहाँ है, क्या तबीयत ठीक है महारानी की। मंत्रा ने कहा तबीयत तो सब ठीक है महाराज, कोप भवन में बैठी हैं, जाओ हिम्मत है तो कोप भवन में महारानी आज छोड़ेंगी नहीं।
डरा दिया। कोप भवन का नाम सुनकर महाराज दशरथ लड़खड़ाने लगे, गिर पड़ते अगर दीवार का सहारा न लेते। तुरंत सहारा लिया दीवार का, कोप भवन में गए। कैकेयी जी बैठी हुई हैं, महाराज पास गए। प्राण प्रिया के हेतु रिसानी, हे प्राण प्रिया तुम किस कारण मुझसे नाराज हो? जैसे ही कहा कैकेयी ने मुंह फेर लिया, तुनक कर दूसरी तरफ बैठ गई। महाराज ने फिर कहा, बार बार महाराज ने सुमुखी, सुलोचनी, पिक बचनी, बड़े अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग, प्यारे प्यारे शब्दों का प्रयोग कैकेयी से किया। तू आज के अवसर पर क्यों नाराज है? तू मुझे बता तो सही, तू नाराज क्यों है? कैकेयी जी ने कोई जवाब नहीं दिया, दूर जाकर खड़ी हो गई। महाराज फिर पास गए। महाराज ने कहा, महारानी तू एक बार मुझे बता के तो देख, कहूं के ही रंग कहूं करहूं नरेशु, कहूँ के ही रंग कही करो नरेशु, कहूं के ही नपहि निकासहूं देशु, कहूँ के ही नृपहि निकासो देशु, सकहि तोर वरि अमर उमारी, सकौ तोर अरि अमर उमारी, कहा कीट बपरे नर नारी, कहा कीट बपरे नर नारी। रानी तू मुझे बता, मैं किस रंक को राजा बना दूं? तेरे कहने से मैं रंक को राजा बना सकता हूं, और तू कहे तो मुझे बता कौन से राजा को देश निकाला दे दूं? चक्रवर्ती सम्राट है, कौन से राजा को देश निकाला दे दूं? रानी मैं तेरे लिए अमर हो चुके देवताओं को भी मार सकता हूं, जो अमर हैं मैं उनको भी मार सकता हूं। ये कीड़े मकोड़े नर नारी, इनकी गिनती क्या है? किसी ने कुछ कहा है तुझे? बता मुझे। महारानी कुछ नहीं बोली। महाराज हाथ जोड़ने लगे, कैकेयी तुझे हो क्या गया है? तू मेरी बात का जवाब तो दे, तू मुझे बता तो सही मेरा दोष क्या है, किस कारण तू इतनी नाराज है? तू तो जानती है मेरे बारे में, जाने सी मोर स्वभाव बरोरू, जान से मोर स्वभाव बरोरू, मन तब आनन चंद चकोरू, मन तब आनन चंद चकोरो। रानी तू मेरे स्वभाव के विषय में अच्छी तरह जानती है। मेरा मन तेरे मुखड़े को ऐसे देखता है जैसे चंद्रमा को चकोर देखता है। मेरी तो दृष्टि तेरे चेहरे से हटती नहीं। मैं तुझे कितना प्रेम करता हूं, और रानी तू जानती है मेरा स्वभाव। तेरे से मैं कोई बात छुपाता नहीं हूं। प्राण प्रिया सुत सर्वस मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे, सब कुछ तेरे हाथ में है। मैंने अपने हाथ में रखा क्या है? मैं तेरी हर बात मानता हूं। घर चलाना हो, राज चलाना हो, युद्ध करना हो, रानी तू सोच के देख, मैंने आज तक कोई तेरी बात लौटी है क्या? मैं हर बात तेरी मानता हूं। बोली कैकेयी, छोड़ो छोड़ो, ये कपट की बातें हैं, छल की बातें हैं। ऐसा कपट बहुत बार देख चुकी मैं, आज तुम्हारे कपट में आने वाली नहीं हूं। ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, कहने की बातें हैं। कुछ कराया आज तक आपने? मैं कर दूंगा, मुझे विश्वास नहीं आपके ऊपर। महाराज ने माथा पकड़ लिया, कैसी बात कर रही है? मैं तेरे साथ कपट से बोल रहा हूं? मैं तेरे से झूठ बोल रहा हूं? मैं जो कह रहा हूं वो कर दूंगा। और रानी तुझे विश्वास ना हो तो सुन, जो कछु कहूं कपट करी तो ही, जो कछु कहूँ कपट करे तो ही, भामिनी राम सपथ सथ मोही, भामिनी राम सपथ सथ मोही। अगर मेरी बात में जरा सा भी कपट हो, जो मैंने कहा मैं वो करूंगा, और तुझे विश्वास नहीं तो मैं अपने राम की 100 बार शपथ खाता हूं, 100 बार कसम खाता हूं अपने बेटे राम की।
जो तू कहेगी मैं करूंगा। थोड़ी संभली, लगा मुट्ठी में आ गया। मांगी मांगी पर कहूं पिय, कबहू न देऊ न लेऊ, देन कहे वरदान दुई, ते पावत संदेह। बार बार कह रहे हो मांग ले मांग ले मांग ले। क्या मांग लूं? मुझे विश्वास नहीं है। मुझे तो तुमने 2 वरदान देने के लिए कह रखा है, 2 वरदान दे रखे हैं। मुझे तो उनमें संदेह हो गया कि दोगे भी या नहीं दोगे। और क्या मांगू तुमसे? राजा हंसे। ठीक है रानी, 2 की जगह 4 मांग ले। बस इतनी सी बात पे नाराज थी। तू 2 की जगह 4 मांग ले। क्या तू जानती नहीं रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाहि, प्राण जाहि पर वचन न जाहि। अपने कुल के लिए कहा। क्या मेरे कुल के बारे में नहीं जानती? हमारे कुल की रीत है, हम प्राण छोड़ सकते हैं, अपने वचन से नहीं फिरते, अपने वचन पर दृढ़ रहते हैं। हम रघुवंशी हैं। बोल बोल रानी बोल, तुझे क्या चाहिए? इसकी हिम्मत बढ़ी। हाथ जोड़ के इसने कहा, महाराज सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भर तहि टीका, देहु एक बर भर तहि टीका। मुझे पहला वरदान चाहिए, राज तिलक मेरे पुत्र भरत का हो। महाराज शांत खड़े हैं। क्यों? बड़ी बात नहीं है। राम और भरत में कोई अंतर महाराज की दृष्टि में नहीं है। जितना प्रेम राम से करते हैं उतना ही प्रेम भरत से करते हैं, क्योंकि भरत भी राम को उतना ही प्रेम करते हैं, राम भी भरत को उतना ही प्रेम करते हैं। यहां तो लड़ाई इस बात की है कौन ज्यादा प्रेम करता है। यहां तो खोज इस बात की है कौन ज्यादा प्रेम करता है। महाराज की दृष्टि में कोई अंतर नहीं, इसलिए शांत खड़े रहे, कुछ नहीं कहा। लेकिन कैकेयी जी की हिम्मत नहीं पड़ी। जैसे पहला वरदान एकदम मांग लिया, दूसरा वरदान झटके से नहीं मांग सकी। डरती हैं, घबराती हैं, इसलिए कहा मांगहु दूसर वर कर जोरी, मांगहु दूसर वर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, मेरा दूसरा वरदान मुझे दे देना। मांगती है, डरती है। मैं तुमसे हाथ जोड़ के कहती हूं, मेरा दूसरा वरदान मुझे जरूर देना। पूर्वहु नाथ मनोरथ मेरी इच्छा पूरी कर देना। महाराज शांत खड़े, कुछ नहीं बोले। बोली कैकेयी जी, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी। 14 वर्षों के लिए राम सन्यासियों के रूप में वन में विहार करें, वन में रहें। मेरा दूसरा वरदान, पीपर पात सरिस तन डोला। जैसे पीपल का पत्ता हिलता रहता है, जोरों से भी हवा हो, बिना हवा के भी हिलता रहता है, ऐसे ही आज महाराज का विशाल शरीर पत्ते की तरह, पीपल के पत्ते की तरह कांपने लगा। क्या कह रही है? तुझे पता है तेरे क्या मांग रही है? तू होश में तो है रानी, होश में तो है तू। कैकेयी जी ने देखा, क्यों, मैंने कौन सी बड़ी चीज मांग ली? अरे क्या मांग लिया मैंने? मांगने की बात है। शिव दधिची बल जो कछु भाषा, शिव दधिची बलि जो कछु भाषा, तन धन तजहु बचन पन राखा, तन धन तजेहु बचन पन राखा। मैंने तुमसे क्या मांग लिया? महाराजा शिवी हुए,
परीक्षा लेने के लिए इंद्र बाज बनकर चला, अग्निदेव को कबूतर बना दिया। आगे आगे अग्निदेव कबूतर के रूप में, पीछे पीछे बाज। कबूतर उड़ता हुआ महाराज शिवी की गोद में गिरा। त्राहिमाम शरणागतम, रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूं, रक्षा करो। महाराज ने अपनी शरण में ले लिया। बाज आया, मेरा भोजन है, मैं इसे खाऊंगा। महाराज शिवी ने कहा, नहीं भाई, ये मेरी शरण में है, इसकी रक्षा करना मेरा उत्तरदायित्व है, मेरा धर्म है, तू नहीं खा सकता। उसने कहा, मैं भूख से प्राण छोड़ दूंगा, मैं भूखा हूं, ये खाना है, ये दोष आपके ऊपर जाएगा मेरे प्राण होने का। महाराज ने कहा, शिवी ने, तेरे भोजन की व्यवस्था मैं करता हूं। बोले, मैं आमिष भोगी हूं, मांसाहारी हूं, इसी को खाऊंगा, किसी दूसरे को नहीं, इसी को खाऊंगा। बोले, तू मांसाहारी है ना, तुझे मैं खिलाऊंगा, किसी जीव को कष्ट नहीं दूंगा मैं, लेकिन इसके बराबर का मांस तुझे मैं अपने शरीर से दूंगा। तराजू के पलड़े में कबूतर को बिठाया। महाराज ने तलवार लेकर अपनी जंघा से मांस निकालकर दूसरे पलड़े में रखा। जैसे ही मांस रखा, कबूतर और नीचे हो गया, भारी हो गया। महाराज ने और मांस निकाल के रखा। सारे शरीर को काट काट कर मांस के रूप में उस तराजू के पलड़े में धरते रहे। अतिथि मेरा शरणागत है ये, मैं इसकी रक्षा करूंगा। लेकिन कबूतर और भारी होता गया। महाराज स्वयं उस पलड़े में बैठ गए। ले, मेरा भोजन कर। यह है देने वाली बात, यह है वचन रखने वाली बात। मैंने कोई ऐसा वचन मांग लिया आपसे? दधीची उससे मांगा, वज्र बनाने के लिए हड्डियां चाहिए। अपने ऊपर नमक रगड़कर, जंगली गायों से चटवाकर अपने शरीर को हड्डियों का ढांचा निकाल दिया। हड्डियों का ढांचा इंद्र को वज्र बनाने के लिए दिया। अपना वचन रखा उन्होंने। बलि, कौन नहीं जानता बलि के बारे में? 3 पग भूमि मांगी भगवान ने, 3 पग भूमि चाहिए। वामन भगवान इतने बड़े हो गए, 2 पग में ही सब लोक नाप लिए। तीसरा पग कहां रखूं, तीसरा पग कहां रखूं? बलि समझ नहीं पाया। पग 2 ही होते हैं, लेकिन 3 पग मांगे, 3 पग का वचन दे दिया, 3 पग दूंगा। बलि ने कहा, प्रभु आपने 2 पग में सारा संसार नाप लिया, सारा ब्रह्मांड, मेरी सारी संपत्ति थी आपकी हो गई। अब तीसरा पग, मेरी संपत्ति आपकी हुई है, अभी मैं बचा हुआ हूं, आप तीसरा पग मेरे माथे पर रखिए, आपके समर्पित होता हूं मैं। वचन से पीछे नहीं हटे। आज केकई उनकी बात करती है। केकई कहती है, मांगना तो वो था, मैंने कौन सी बड़ी बात मांग ली? राम के लिए वनवास बहुत बड़ी बात है। तुम ही तो कहते थे राम बड़ा साधु है, राम बड़ा साधु है। हाँ, मेरा राम साधु है। फिर साधु महल में रहना चाहिए या कि वन में रहना चाहिए? साधु के लिए मैंने क्या मांगा है? साधु महल में नहीं, वन में अच्छा होता है। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगा। हरिश्चंद्र जैसा मरघट का वास नहीं मांग रही तुमसे। हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए अपनी पत्नी को, अपने बेटे को काशी के बाजार में बेचा, अपने आप डोम के हाथ बिके। किस प्रकार शमशान में कर लेने की जिम्मेदारी निभाई, अपनी पत्नी से कर मांगा, कितने कितने कष्ट सहे, लेकिन अपने वचन से नहीं फिरे। तुम्हारी हालत, तुम तो ऐसे रो रहे हो जैसे मैंने क्या मांग लिया तुमसे, क्या मांग लिया तुमसे? महाराज रोने लगे। रानी तू नहीं समझ रही, मोरे भरत राम दुई आँखी, मोरे भरत राम दुई आँखी, सत्य कहूँ करी शंकर साखी, सत्य कहूँ करी शंकर साखी। राम और भरत में कोई अंतर नहीं है। तू भरत को राज कहती है ना, मैं बहुत जल्दी अभी दिन सुझवाता हूं, अभी मरहुत निकालता हूं, अभी भेजता हूं भरत को लेने के लिए, और किसी अच्छे दिन पर बड़े ठाठ बाट से, गाजे बाजे से मैं भरत का राज्य तिलक करूंगा, मुझे कोई चिंता नहीं। लेकिन रानी, लोभ न राम ही राज कर,
बहुत भरत पर प्रीत, मैं बड़ छोट विचार करिए, जिय करहु करत नपनीत। मैं राजा का कर्तव्य समझकर छोटे बड़े का विचार कर रहा था। राज्य बड़े को मिलता है, मैं इसलिए राम को, नहीं तो राम और भरत में क्या अंतर है? राम तो बहुत प्रेम करते हैं भरत से, लेकिन मेरी गलती है, इसमें राम की कोई गलती नहीं है। तू भरत को राज कहती है, मैं दे दूंगा, लेकिन रानी तुझे पता नहीं तू क्या मांग रही है। सचमुच तू जानती नहीं तू क्या मांग रही है। बताओ मैं क्या मांग रही, तुम बता दो मुझे। कोई और चीज, अनोखी चीज मांग ली मैंने? बताओ क्या मांग लिया? रानी कोई भी दुनिया में ऐसी चीज नहीं मांग सकता, कोई सुहागन ये वरदान नहीं मांग सकती। तू वरदान नहीं मांग रही, तू जानती है मैं राम के बिना जीवित नहीं रह सकता। तू मेरे प्राण मांग रही है। तू संसार की अकेली स्त्री है जो अपने लिए वैधव्य मांग रही है। कौन सुहागन चाहेगी कि वो विधवा हो जाए, लेकिन रानी तू चाहती है। तुम्हें पता है, जिए मीन बरुबारी बिहीना, जिए मीन बरुबारी बिहीना, मनि बिनु फनिक जिए दुख दीना, मनि बिनु फनिक जिए दुख दीना, कयहु सुभाव नहल मन माही, कयहु सुभाव नहल मन माही, जीवन मोर राम बिन नाही, जीवन मोर राम बिनु नाही। रानी मछली पानी से अलग होकर कुछ देर जी सकती है, सर्प मणि के बिना भी सर पटक पटक के जी सकता है, लेकिन रानी मैं सच कहता हूं, मैं राम के बिना नहीं जी सकता। राम मेरा प्राण है। तू अपने आप को वैधव्य मांग रही है। एक बार सोच ले और सोच ले, ये दूसरा वरदान है ना, मुझे इसी का दुख है बस, और कोई दुख नहीं है। तू मुझे मारना चाहती है। कैकेयी जी ने कहा, होत प्रात मुनि वेश धरी, जो न राम बन जाहि, मोर मरन राउर अजस, नृप समझहि मन माही। राजन एक बात पक्की हो गई है, अगर राम सुबह मुनि का वेश धारण करके वन में नहीं जाएंगे तो एक मृत्यु निश्चित है, मैं मर जाऊंगा। बता रही है कैकेयी कि मरना तो एक ने है, तू राम के बिना मर जाएगा और राम ना गया तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन मेरे मरने में और तेरे मरने में राजन बड़ा अंतर है। तुम मरोगे तो तुम्हारा यश होगा, अपने वचन को रखा, और मैं मरी तो लोग तुम्हें गालियां देंगे, देखो वचन देने के बाद इसकी जान ले ली, वचन नहीं दिया। घुमा फिरा के कह रही है, मगर मरना है तो मेरे से अच्छा है तुम मर जाओ। घुमा फिरा के इस बात का यही अर्थ है। महाराज रोने लगे। रानी तेरे हाथ जोड़ता हूं, तेरे पैर पड़ता हूं, तुम मान जा, मेरे राम को मेरी दृष्टि से ओझल मत कर। एक क्षण के लिए भी राम मेरी दृष्टि से हटता है, मैं उसे सहन नहीं कर पाता हूं। मान जा, तू मान जा। सारी रात महाराज पैर पकड़ते, लेकिन कैकेयी जी नागिन की तरह पुपकारती रही, इधर से उधर उधर से उधर, पूरी रात निकल गई। भोर हुई, आज तो सूरज भी निकल आया। महाराज आज वहीं है, बेसुध पड़े हैं। सुमंत्र जी रोज महाराज जी के साथ भ्रमण के लिए जाते हैं सुबह सुबह। आज प्रतीक्षा करते करते सुमंत्र जी को लगा क्या हो गया, महाराज की तबीयत ठीक नहीं है, क्या बात हुई। पता लगा कैकेयी के महल में है, तो सुमंत्र जी कैकेयी के महलों में आए।
देखा राजा जी जमीन पर पड़े हुए, मुंह से कुछ कुछ बोल रहे हैं। कैकेयी जी खड़ी हुई है। सुमंत्र जी ने प्रणाम किया। महारानी, महाराजा को क्या हुआ है? कौन सा दुख है राजा को? ये ऐसी स्थिति क्यों हुई है? कैकेयी जी ने कहा, सुनो, ये बात करने का समय नहीं है। तुम जल्दी जाओ, शीघ्रता से जाओ और राम को यहां बुला कर लाओ। जल्दी से जाओ, राम को बुला कर लाओ। सुमंत्र जी राम के महलों में गए, राम को आवाज दी, राम बाहर आए। पता लगा बुलाया है। मां कैकेयी ने तुरंत दौड़ते हुए सुमंत्र जी के साथ मां कैकेयी के महल में पहुंचे। देखा पिताजी जमीन पर, नीचे बैठकर पिताजी के सिर को अपनी गोदी में रख लिया, चेहरे पर हाथ फिराने लगे। राम, पिताजी क्या बात है? क्या बात है? मां, पिताजी को क्या हुआ है? ऐसी कौन सी दवाई है, कौन सी औषधि है जो धन्वंतरी जी को नहीं मिली? तुम मुझे बताओ तो सही, आखिर पिता की यह हालत क्यों हुई है? कैकेयी जी ने कहा, राम, इनकी इस स्थिति के जिम्मेदार तुम हो। तुम्हारे कारण तुम्हारे पिता की यह स्थिति हो गई है। राम ने हाथ जोड़ लिए। मां, मेरे कारण? कैसे? कैकेयी जी ने कहा, सुनहु राम सब कारण एहू, सुनहु नाम सब कारण एहू, राजहि तुम पर बहुत स्नेहू, राजहि तुम पर बहुत स्नेहू। इनकी स्थिति का यह कारण एक है, राजा तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। मैंने 2 वरदान मांगे थे, एक में भरत को राजगद्दी, दूसरे में तुम्हें 14 वर्ष का वनवास। लेकिन राजा तुम्हारे प्रति बहुत प्रेम रखते हैं, ये सहन नहीं कर पाए हैं। राजा अपने वचन से फिरना चाहते हैं, पीछे हटना चाहते हैं, केवल तुम्हारे प्रेम के कारण। कोई बड़ी चीज मैंने नहीं मांगी। अब ये इतना प्रेम करते हैं, इसमें गलती इनकी है, मैंने क्या मांग लिया है? लेकिन तुम्हारे प्रेम के कारण राजा अपने वचन से फिरना चाहते हैं, जीवन में अपयश कमाना चाहते हैं। तुम्हारा जैसा पुत्र हो और जीवन में अपयश मिले। भगवान ने हाथ जोड़ लिया। मां, मैं तो धन्य हो गया। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात चरण अनुरागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। माँ, उस बेटा, वो बेटा तो धन्य है जो अपने माँ बाप के वचन के प्रति प्रेम रखता है, अपने माँ बाप की आज्ञा मानता है। उससे धन्य बेटा और दुनिया में क्या हो सकता है? बेटे का सबसे बड़ा कर्तव्य जीवन में, सबसे बड़ा धर्म अपने माता पिता की आज्ञा मानना है। मैं तो धन्य हो गया। मुनिगण मिलन बिसेखी बन, सब ही भांति हित मोर, ते ही मैं पितु आय सुबहुरी, सम्मत जननी तोर। भगवान कह रहे हैं, तेरी आज्ञा नहीं, मैं धन्य हूं, पिता की आज्ञा और तेरी सम्मति मिल गई, तेरी सहमति हो गई, पिता की आज्ञा हो गई, मैं बन जाऊंगा। भला अगर ऐसे कार्य के लिए बन ना जाऊं। और मेरा भरत, राम कहते हैं, भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन मुख आजू, विधि सब विधि मोहि सन मुख आजू। जो न जाऊं बन वैसे ही काजा, जो न जाऊं बन ऐसे हूँ काजा, प्रथम गनीय मोहि मोड़ समाजा, प्रथम गणय मोहि मोड़ समाजा। अगर ऐसे काम के मेरा भरत राजा बने, इससे बड़ा सुख क्या हो सकता है? मुझे लगता है आज विधाता हर प्रकार से मेरे अनुकूल हो गया है। मेरी मन की इच्छा को आज विधाता ने जान लिया है, पूरा कर दिया है। मेरा भरत राजा बने, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। अगर मैं
माता पिता की आज्ञा ना मान के बन ना जाऊं तो मेरे से बड़ा मूर्ख और कौन होगा? कल्पतरु को छोड़कर अरंड की सेवा करूं? वहां वन में जाने पर मेरा कितना कल्याण होगा। मुझे मुनियों के दर्शन होंगे, साधुओं के संतों के दर्शन होंगे। मेरा कितना भला सोचकर आपने ये आज्ञा की है। मां, मैं जरूर जाऊं। राम उठने को हुए, महाराज ने चेहरा पकड़ लिया। बार बार चेहरे को हाथ लगाने लगे। राम, ना मत जा। इशारे से कह रहे हैं, बोल नहीं निकल रहा है, बस इशारा कर रहे हैं, ना मत जा। गोस्वामी जी लिखते हैं, शोक भी बस कछु कहे ही न पारा, शोक बेबस कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारही बारा, हृदय लगावत बारही बारा, विदहि मनाव राव मन माही, विदहि मनाव राव मन माही, यही रघुनाथ न कानन जाही, जेहि रघुनाथ न कानन जाही। राम को बार बार अपने हृदय से लगाते हैं, विधाता की प्रार्थना करते हैं, विधाता कुछ ऐसा कर दे मेरा राम बन ना जाए। मेरा राम मन ही मन में प्रार्थना कर रहे हैं महाराज, मेरा राम बन ना जाए, ऐसा कुछ कर दे। भगवान भोलेनाथ की आराधना की। 4 नाम लिए इस समय महाराज दशरथ ने भोलेनाथ के। आपको 4 नाम सुन के ही भोलेनाथ का सारा चरित्र आपके सामने आ जाएगा। दिव्य चौपाई है, ध्यान से सुनना। महाराज कह रहे हैं, सुमरि महेश ही कयहि निहोरी, सुमरि महेश ही कयहि निहोरी, विनती सुनहु सदा शिव मोरी, विनती सुनहु सदा शिव मोरी, आशुतोष तुम अवधर दानी, आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहु दीन जन जानी, आरती हरहु दीन जनुदानी। सुमरि महेश है। किसकी प्रार्थना करते हैं? महाराज कहते हैं, अब किसी देव की ताकत नहीं है, कोई देव मेरी सहायता नहीं कर सकता। मैं आपकी प्रार्थना कर रहा हूं क्योंकि आप महादेव हैं, आप महेश हैं, महादेव हैं, इसलिए मैं आपकी प्रार्थना कर रहा हूं। इसलिए प्रार्थना कर रहा हूं, विनती सुनहु सदा शिव मोरी। तुम सदा शिव हो, शिव का अर्थ है कल्याण करने वाला। तुम सबका कल्याण करने वाले हो, सदा कल्याण करने वाले हो, इसलिए सदा शिव मैं तुम्हारी प्रार्थना करता हूं। आशुतोष, तुम शीघ्र प्रसन्न हो जाते हो। अब मेरे पास समय नहीं है, अब टाइम नहीं मेरे पास राम कुछ भी जतन करने का। मैं क्या करूं, मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना कर रहा हूं, तुम आशुतोष हो। भगवान भोलेनाथ, इनसे जल्दी कोई प्रसन्न नहीं हो सकता, सबसे पहले प्रसन्न होते हैं। वो काशी में चोर मंदिर में आया, घंटा बहुत बढ़िया लटका हुआ, मन हुआ चोर का कि चुरा के ले जाऊं। बहुत कोशिश की, हाथ नहीं पहुंचा खोलने के लिए, बहुत कोशिश की। भोलेनाथ की पिंडी पे चढ़ गया, पिंडी पे चढ़ के खोलने लगा। भोलेनाथ आशुतोष है, एकदम प्रकट हो गए। मांग क्या मांगता है? डर गया। मांग, मैंने बहुत बड़े बड़े भक्त देखे हैं, जल चढ़ाएंगे, दूध चढ़ाएंगे, और मैंने तो रावण जैसे भक्त देखे हैं, अपना सिर भी चढ़ा देते हैं, लेकिन आज तेरे से बड़ा भक्त नहीं देखा कोई। सिर नहीं, तूने सारे अपने आप को ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया है, सारा ही मुझे समर्पित हो गया। तू तुझसे बड़ा भक्त और कौन हो सकता है? तो आशुतोष है। मैं तुमसे इसलिए प्रार्थना करता हूं, तुम अवधर दानी हो, अवधर दानी, सब कुछ दे सकते हो, इसीलिए मैं आपसे मांगता हूं। अब ये किसी और देवता के बस की बात नहीं है। भोलेनाथ, मैं आपकी शरण में हूं, आप अवधर दानी हो। अवधर दानी, ये जानकर अवधर दानी है भगवान। एक भक्त ने भोलेनाथ की आराधना की, भोलेनाथ प्रकट हुए,
भोलेनाथ ने कहा मांग, क्या मांगता है? भोलेनाथ को देखकर हंसने लगा। बोला प्रभु क्या मांगू आपसे? बोले नहीं जो मर्जी मांग। बोले मांगू क्या? आपको देख के तो ऐसा लग रहा है मैं ही कुछ दे दूं आपको। आपके पास क्या है? मुझे लग रहा है मैं ही कुछ दे दूं आपको। भोलेनाथ का फिर किससे मांगना चाहिए? बोले मांगना उससे चाहिए जिसके हाथों में अंगूठी हो, चैन पहन रखी हो मोटी सी, और खूब मोटा पर्स हो, सिल्क का कुर्ता हो, धोती हो। ऐसे से लगता है कुछ देगा। तुम्हारे पास क्या है? नंग धड़ंग खड़े हो मेरे सामने, मुझसे कह रहे हो मांग। क्या है तुम्हारे पास? मांगना उससे चाहिए जिसकी जेबें भरी हुई हो। भोलेनाथ ने कहा तेरी बात है तो ठीक, लेकिन बेटा ऐसा आदमी जिसके पास बहुत सारा है वो जब भी देगा इतना ही देगा, अपने लिए जरूर रखेगा क्योंकि उसको जरूरत है। उसे सिल्क का कुर्ता भी पहनना है, उसे जेब में नोट भी रखने हैं, सब कुछ नहीं देगा, वो उतना ही देगा। लेकिन हम जैसे से मांगेगा अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ तुझे दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं, तुम मांग के तो देख। हाँ ये बात है, छोटी मोटी चीज मत मांगियो। ये धन का क्या है? खत्म हो जाएगा। ऐसा धन मांग मुझसे मांगना है जो जीवन में कभी खत्म ना हो, मृत्यु के बाद भी तेरे साथ जाए। राम नाम से बड़ा कोई धन नहीं होता। मांगना है तो मुझसे राम नाम का धन मांग। जब आज महाराज प्रार्थना कर रहे हैं, तुम महादेव हो, तुम सदाशिव हो, सबका कल्याण करने वाले हो, तुम आशुतोष हो, तुम अवधर दानी हो। इसीलिए भोलेनाथ मैं आपसे मांगता हूं। कैकेयी जी ने कहा राम जितनी देर करोगे उतनी ज्यादा तकलीफ तुम्हारे पिता को होगी। इनका मोह तुम में बहुत है, जल्दी शीघ्रता करो। भगवान मां कौशल्या के महलों में गए। कौशल्या तो भोर से उठी हुई है, सारे घर की तैयारी कर रही है, याचकों को बुला रखा है, ब्राह्मणों को बुला रखा है, घर में पूजा पाठ करा रही है, बड़ी प्रसन्न है, बड़ी प्रसन्न है। आज मेरे राम को राज तिलक होगा। सारी व्यवस्था देख रही है घर की, सब नौकरों को उपहार बांट रही हैं। इतने में राम दरवाजे पे आई। राम ने अब जैसे ही कहा मां, कौशल्या जी दौड़कर दरवाजे पर पहुंची। राम खड़ा है। मां ने जाकर सीधा दोनों हाथों से चेहरे को दबा लिया। राम के चेहरे हाथ रख दिए दोनों। और गोस्वामी जी लिखते हैं बार बार मुख चुंबती माता, बार बार मुख चुंबती माता, नयन नेह जल पुलकित गाता, नयन नेह जल पुलकित गाता, तात जाऊं बलि बेगी नहाऊं, तात जाऊं बलि बेगी नहाऊं, जो मन भाव मधुर कछु खाऊं, जो मन भाव मधुर कछु खाओ। मां के आंखों में आंसू आ गए। नयन नेह जल, इतना प्रेम का जल आंखों से बरसने लगा। बार बार मुख को चूमने लगी। राम तू आ गया, तू आ गया, देख देख जल्दी से तू नहा ले, कुछ खा ले, जल्दी से कुछ खा ले। ये पंडित ये पूजा पाठ जब कराने बैठते हैं ना बड़ा टाइम लगा देते हैं, पता नहीं कितना टाइम लगा देंगे, मेरा बच्चा भूखा रह जाएगा। तू जो तेरा मन करता हो राम तू खा ले, कुछ खा ले। राम ने कहा मां तेरे सामने तेरा बेटा राम नहीं खड़ा, और तेरे सामने राजा राम खड़ा है। राजा राम, राजा राम, मेरा राम उस सिंहासन पर बैठकर कैसा लगेगा? बार बार मां पीछे हटती है, आगे बढ़ती है। जिस सिंहासन पर हरिश्चंद्र बैठते थे आज महाराज दशरथ बैठते हैं। कैसा लगेगा मेरा राम? जानकी के साथ बैठेगा, कितना सुंदर लगेगा राम। राज तिलक हो गया? क्या तेरा पूजा हो गई? राज तिलक हो गया? मां अयोध्या का राज तो बड़ा छोटा था, मुझे पिताजी ने बहुत बड़ा राज दिया है, बहुत बड़ा राज दिया है। बहुत बड़ा राज? कहां का राज दे दिया? चक्रवर्ती सम्राट हैं, सारी दुनिया पर उनका शासन है, तुझे कहां कहां का राज दे दिया?
राम ने कहा, पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता दीन मोहि कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़ काजू, जह सब भांति मोर बड़ काजू। माँ, अयोध्या का राज तो छोटा सा है, दूसरी बात है सारी व्यवस्थाएं बनी हुई, नौकर चाकर है, पुराने पुराने विश्वस्त, सब चीज व्यवस्था पूरी है। यहां मुझे काम करने के लिए, राजा बनने के लिए क्या करना था? कुछ नहीं। असली काम तो मेरे पिताजी ने अब दिया मुझे पिताजी ने जंगल का राज दे दिया, सारे जंगल का राज मुझे दे दिया। माँ, मेरी जरूरत तो वहां है, यहां मेरी जरूरत थोड़ी है। तेरे बेटे को जंगल का राज मिला, जंगल का राज वन में भेज रहे तुझे? हाँ मां, जंगल का राजा बनाया मुझे। राम कह नहीं सके, बता नहीं सके। सुमंत्र का पुत्र साथ आया है, उसने आगे बढ़कर मां कौशल्या को सारी बात बताई, किस प्रकार केकई मां ने भरत के लिए राज और राम के लिए वनवास 14 वर्ष का मांगा है। मां रोने लगी, मां रोने लगी। अगर पिता ने तुझे वनवास दिया तो मैं तुझे रोक सकती, माता का अधिकार पिता से 10 गुना है, मैं तुझे रोक सकती, मेरी आज्ञा को टाला नहीं जा सकता। लेकिन तू कहता है मां कैकेयी की भी सम्मत है, मां कैकेयी की भी आज्ञा है, और जब दोनों माँ बाप की आज्ञा है तो बेटा मैं क्या कर सकती। वाल्मीकि रामायण में तो बहुत मार्मिक प्रसंग है। कौशल्या जी रोती हैं, बार बार दहाड़ मार मार कर रोती हैं, कहती हैं मैं भी तेरे साथ पीछे पीछे बन जाऊंगी, जैसे गाय अपने बछड़े के पीछे भागती है, मैं भी अपने राम के पीछे पीछे भागूंगी, मैं भी अपने राम के पीछे पीछे दौड़ूंगी, मैं तुझे अकेला नहीं जाने दूंगी। भगवान ने बहुत सुंदर उपदेश दिया, वाल्मीकि रामायण में बहुत सुंदर उपदेश है। भगवान ने कहा, मां, संसार की किसी सुहागन स्त्री को किसी भी स्थिति में, कैसी भी स्थिति हो जाए, अपने पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। उसका पहला कर्तव्य है पति के साथ रहना, पति का साथ नहीं छोड़ना। जब मैं उस उपदेश को पढ़ता हूँ ना, आजकल की याद आ जाती है मुझे। सारा आजकल जो वातावरण हुआ है, मुझे लगता है वाल्मीकि जी ने आजकल के वातावरण को देख के उपदेश दिया होगा। आज क्या हो रहा है? 1-2 बच्चे, एक ही है ज़्यादातर, चलो 2 भी हो गए, एक चला गया अमेरिका, माँ बाप यहाँ है, चलो कोई बात नहीं, कमा रहा है, खा रहा है, माँ बाप पे कमी नहीं है। लेकिन दर्द जब होता है, जब उसके फ़ोन आता है, माँ 6 महीने के लिए अमेरिका आ जाओ, डिलीवरी होनी है। अब बाप को तो नहीं बुलाता, बाप तो अपना काम छोड़ के जा नहीं सकता, बाप को ही रहना है, माँ को जाना पड़ता है। अरे क्या जरूरत है तुझे अमेरिका में, क्या भारत में नौकरी नहीं है, क्या यहाँ काम नहीं कर सकता? वहाँ 50 लाख कमाता होगा, लेकिन उस 50 लाख से 5 लाख यहाँ के बहुत बढ़िया हैं, कम से कम सुबह शाम बैठकर अपने परिवार के साथ भोजन तो करेगा। इतना सुंदर उपदेश दिया। किसी भी स्थिति में आज तो माँ को जाना पड़ता है, पिता को अलग रहना पड़ता है। मुझे लगता है वाल्मीकि जी ने आज की स्थिति को देखकर ही उपदेश दिया होगा, कोई भी कारण हो। अगर अमेरिका गया तो प्रबंध तू कर, आजा यहाँ, डिलीवरी यहाँ करा ले, ना ना नहीं छोड़ सकता, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन माँ तू आजा बस। माँ को अलग करना, ये वाल्मीकि जी कहते हैं बड़ा, सबसे बड़ा पाप है माँ बाप को अलग करना। माँ तू पिताजी की देखभाल कर, तू मेरे पीछे पीछे मत जा। माँ जानकी जी भी माँ बेटे की बात सुनने के लिए दरवाजे की ओट के पीछे खड़ी है, बार बार अपने अंगूठे से धरती को क्रोध रही है। मानो धरती तो मां है ना, मानो मां से पूछ रही है मैं क्या करूं। राम जी बन जा रहे हैं, ठाकुर बन जा रहे हैं, की तनु प्राण की केवल प्राणा, मेरा तन मेरे प्राणों के साथ ठाकुर के साथ जाएगा, या ठाकुर तन को आज छोड़ जाएंगे, केवल प्राण ठाकुर के साथ जाएंगे। आज जानकी जी सोच रही,
साथ नहीं छोड़ेंगे, या तो मेरे प्राण और तन दोनों जाएंगे, मुझे साथ ले जाएंगे। अगर साथ ना ले गए, तन को यहां छोड़ गए, तो मेरे प्राण निश्चित रूप से ठाकुर के साथ जाएंगे। कौशल्या जी ने देखा जानकी जी की तरफ, बेटा जानकी, ये तो बहुत सुकुमारी है। जब कहा है कि पत्नी को साथ नहीं छोड़ना, तो मां ने यहीं से शुरू किया। इसे कैसे ले जाएगा अपने साथ? ये बहुत सुकुमारी है, हम सब की बहुत प्यारी है। हमने तो अपनी पलकों की तरह रखा है, जैसे पलक रक्षा करती हैं आँख की, हमने ऐसी रक्षा की है इसकी। हमने तो कभी इसे दिया बाती के लिए भी नहीं उठाया। ये कैसे बन जाएगी? सिए बन बसहि तात के ही भांति, चित्र लिखित कपि देख डराती। ये तो बानर का चित्र भी देख ले, उससे भी डर जाती है। ये वन में तो कैसे रह पाएगी? राम जी ने कहा, हाँ मां, ठीक बात है। जानकी जी से कहा, देखो जानकी जी खड़ी हैं, सामने मां खड़ी है, ठाकुर बोल रहे हैं, पत्नी के नाते से नहीं समझा रहे, बहू के नाते से समझा रहे हैं। भगवान कहते हैं, एहि ते अधिक धर्म नहीं दूजा, एहि ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। जानकी, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है बहू के लिए अपने सास ससुर की सेवा करे। उनकी सेवा करना इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है जानकी। और जानकी, जब जब मात करही सुधी मोरी, हो यही प्रेम बिकल मति भूरी। जब जब मां मुझे याद करे, जब जब मां मेरे वियोग में रोए, उन्हें दुख पहुंचे, तब तब तुम कहे कथा पुरानी, सुंदरी समझाए मृदुबानी। मेरी माँ का हौसला बढ़ाना, मेरी माँ का, उसे निराश मत होने देना, तरह तरह की कहानी सुनाना, मेरे बारे में बात करना, बताना। मेरी माँ का ध्यान रखना जानकी। और वैसे भी भगवान कहते हैं, नहीं नहीं, देखो श्रेष्ठता का सम्मान होना ही चाहिए। ये शिव हरियाणा ट्रांसपोर्ट के मालिक हैं, बहुत बड़े, जो कथा में आए सभी का सम्मान है। अब देखो, सबको एक एक करके नहीं बुलाया जा सकता, लेकिन सब में से कुछ लोगों को सबके प्रतीक के रूप में सम्मानित किया जाता है। ये वास्तव में किसी को यहाँ बुलाकर सम्मान देना भक्तों का सम्मान है, भक्ति का सम्मान है, आप सबका सम्मान है। कभी मत सोचना है ये जो आए ये आपके बीच के ही लोग हैं, कोई बाहर का कोई नहीं है। तो हमारा तो सबका मन करता है एक एक व्यक्ति को बुलाएं, एक एक व्यक्ति को आवाज़ करें। अब ये सुंदरलाल एंड सन्स चैरिटेबल ट्रस्ट है, मैंने पहले भी बताया कितने काम करता है, कितनी जगह धर्मशाला हरिद्वार में, वृंदावन में, सालासर में बन रही है, यहाँ पर इतना सुंदर स्थान, कितना काम करते हैं। कोई छांट के करते हैं क्या? किसी एक के लिए करते हैं क्या? सब के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए ये सब लोग लगे हुए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर आप सब। ओह, भगवान कहते हैं, हंस गवनी तुम नहीं बन जोगू, 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 सुनी अप जस मोहि दे यही लोगू, सुनी अप जस मोहि दे यही लोगू। जानकी,
तुम बन के जाने के योग्य नहीं हो। अगर तुम मेरे साथ बन गई, लोग मुझे अपयश देंगे। देखो विवाह के बाद कितना कष्ट दिया पत्नी को। तुम वन में मत जाओ, लोग मेरी बुराई करेंगे। तुम यहीं रहकर कभी जनकपुरी चली जाना, कभी अयोध्या आ जाना। इतने रिश्तेदार हैं हमारे, सबके साथ सबकी सेवा करना, गुरुजी की सेवा करना, प्रजा को माँ के समान प्रेम देना, मेरे माँ बाप का ध्यान रखना, ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम मेरी अर्धांगिनी हो जानकी, ये सब जिम्मेदारी मैं तुम पर सौंपता हूँ। तुम यहाँ रहकर इस जिम्मेदारी को निभाओ। जानकी जी हाथ जोड़कर माँ कौशल्या की ओर कहने लगी, माँ आप खड़ी हो, आपके सामने पति से बात करना शोभा नहीं देता। ये हमारी रीत प्रीत, हमारी संस्कार सनातन की रीत रही है। अगर पति के सामने माँ खड़ी है तो पति पत्नी बात नहीं करते। अगर माँ बाप या कोई श्रेष्ठ खड़ा है तो बात नहीं करते। माँ मुझे कुछ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये आपत्ति काल है, आपत्ति काल में क्षमा हो जाती है। ये आपत्ति काल है माँ, मैं इसीलिए प्रार्थना करती हूँ, आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आपके सामने मैं ठाकुर से कुछ बोल रही हूँ, मुझे क्षमा करना माँ, मुझे क्षमा करना। भगवान से कहती हैं, आपने कहा मैं यहाँ रहकर सबकी सेवा करूँ। सब रिश्ते की छां है, ये पेड़ है, ये सब डालियां हैं हमारे परिवार की, इन सब की सेवा करूं। प्राणनाथ अच्छा है, पेड़ छाया देता है, ऐसे ही सारा कुटुंब सुख देता है, सारे रिश्ते सुख पहुंचाते हैं। लेकिन ठाकुर एक बात सोचकर देखो, इन सब रिश्तों का महत्व, इन सब जो जितनी भी डालियां हैं, ये जभी तक ठीक रहती हैं, जभी तक सुख देती हैं, जभी तक हरियाली है, जब तक इनके साथ जड़ है। जड़ की सेवा की जाती है तभी ये सब सुख देने वाले हैं। ऐसे ही पति पत्नी का रिश्ता है नाथ। अगर पति साथ है तो ये सारे रिश्ते छाए देने वाले होते हैं, सुख देने वाले होते हैं। अगर पति साथ ना हो फिर इनकी छां नहीं लगती। मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी आपके बिना। प्राण नाथ तुम बिन जग नाही, प्राण नाथ तुम बिन जग माही। मोह कहूँ सुखद कतहि कछु नाही, मोह कहूँ सुखद कतहि कछु नाही। जीव बिन देह नदी बिनु वारी, जीव बिन देह नदी बिन वारी। तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। इस शरीर में बहुत सुंदर हो, सब कुछ हो, जीव ना हो, जीवन ना हो, सांस ना चले, किस काम का है? किसी काम का नहीं है। नदी बहुत विशाल हो लेकिन उसमें पानी ना हो, काहे की नदी है? प्रभु जैसे शरीर जीव के बिना, नदी जल के बिना, ऐसे ही ये स्त्री पुरुष के बिना अधूरी है। मैं आपके साथ चलना चाहती हूं और आप कहते हो मैं हंस गवनी हूं, मैं नहीं चल पाऊंगी। मैं सच कहती हूं, मुझे कोई श्रम नहीं होगा, क्योंकि मैं आपके चरणों को निहार निहार कर चलती रहूंगी। आपके चरणों के दर्शन मुझे होते रहेंगे, मुझे कोई श्रम नहीं होगा। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू। अपनी ओर देखो, आप मुझे सुकुमार कहते हो, क्या आप बन के योग्य हो? अपनी ओर तो देखो, कम से कम आप कितने कोमल हैं। मैं तुम्हें उचित तप मोह कहूं भोगू। तुम्हारे लिए तप करना वन में उचित, और मैं घर में रहकर भोग करूं, सारी सुख सुविधाओं को अपनाऊं? नहीं नहीं, मैं बन जाऊं। भगवान समझ गए जानकी नहीं रह पाएगी, इसलिए कहा जानकी समय नहीं है,
शीघ्रता से तैयार हो जाओ, वन चलने के लिए जल्दी से जल्दी तैयार हो जाओ। मां जानकी जी कहने लगी, सेवा समय देव बन दीना, मोर मनोरथ पूर्ण न कीना। सफल नहीं किया मेरा मनोरथ, अब अवसर आया था मैं आपकी सेवा करती। अब तक तो आपने मुझे कुछ करने नहीं दिया, लेकिन अब समय आया मैं आपकी सेवा करूं, लेकिन मेरे भाग्य कमजोर हैं, आपकी सेवा का अवसर भी मेरे हाथ से निकल गया। मां के पैर छुए, मां से आज्ञा ली, मां ने आशीर्वाद दिया। अचल हो अही बात तुम्हारा, अचल हो अही बात तुम्हारा, जब लगी गंग जमन जलधारा, जब लगे गंग जमन जलधारा। उसी समय रोते रोते लक्ष्मण जी ने प्रवेश किया। भैया भैया ये क्या हो रहा है, इस अयोध्या को क्या हो गया है, मैं कहाँ हूं भैया। लक्ष्मण, अच्छा किया भैया तुम आ गए, मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था, मैं तुमसे बात करने वाला था। क्या बात करनी है प्रभु, क्या कहना है मुझसे, मैं सुन क्या रहा हूं, आप कहां जा रहे हैं। लक्ष्मण, भरत भवन रिपुसूदन नाहि। इस भवन में इस समय न भरत है न शत्रुघ्न है। राव वृद्ध मम दुख मन माही। और पिताजी वृद्ध हो गए हैं और ऊपर से उनको मेरा बड़ा दुख है मेरे जाने का। मैं चाहता हूं, मैं कुछ दिन के लिए बन जा रहा हूं, तुम पिताजी का ध्यान रखो, तुम गुरुदेव का ध्यान रखो, माताओं का ध्यान रखो। वो राजा भाग्यहीन है जिसकी प्रजा दुखी हो। तुम मेरी जगह प्रजा को सुख पहुंचाने के काम करो, यह धर्म है तुम्हारा। तुम मेरे भाई हो, तुम्हारा धर्म है, तुम मेरे कामों को करो। लक्ष्मण, इन सब कामों की जिम्मेदारी तुम लो। लक्ष्मण जी ने कहा, ठीक बात है, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए, लेकिन प्रभु मेरी बात सुनो। मात पितु गुरु पितु मात न जानहि काहू, गुरु पितु मात न जानहु काहू, कहूँ स्वभाव नाथ पति आहू, कहु स्वभाव नाथ पति आहू। मोरे सब ही एक तुम स्वामी, मोरे सब ही एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर जामी, दीन बंधुर अंतर जामी। लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु मैं किसी माता को नहीं जानता, किसी पिता को नहीं जानता, किसी गुरु को नहीं जानता। मैं एक बात जानता हूं, एकमात्र मेरे स्वामी आप हैं, मैं आपका दास हूं। बस मैं एक रिश्ता समझता हूं। आप कहते हो धर्म की बात है, माता पिता की सेवा करना धर्म है। प्रभु धर्म तो है, मैं मानता हूं, धर्म नीति उपदेशी हिताही, लेकिन धर्म की बात तो उसे बताओ ना। कीर्ति कीर्ति भूति सुगति प्रिय जाई, जिसे जीवन में कुछ चाहिए, यश चाहिए, भौतिक धन संपत्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, उनको धर्म करना पड़ेगा भाई। कुछ भी चाहिए जीवन में तो धर्म करना पड़ेगा, करना चाहिए। लेकिन प्रभु मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, ना मुझे कीर्ति चाहिए, ना मुझे धन चाहिए, ना मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आप चाहिए। और जहां आप जाओगे बस ये दास आपका आपके साथ चलेगा। इस दास को कुछ नहीं, जिसको चाहिए वो करे, बिना किए नहीं मिलेगा। माता पिता की सेवा करनी पड़ेगी भाई, अगर आपको जीवन में धर्म चाहिए, मोक्ष चाहिए। लेकिन लक्ष्मण जी कह रहे हैं मुझे चाहिए ही नहीं, मैं तो आपके साथ रहना चाहता हूं। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे
रहूंगा, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये जीवन समय रहे पित शरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। हो तुम्हें छोड़ कर मैं किससे कहूँगा। तुम्हें छोड़ कर मैं किससे कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। न कोई उलाहना, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। ना कोई उलाहना, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। हो कहना भी होगा तो तुम्ही से कहूँगा। कहना भी होगा तो तुम्ही से कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तेरे हाथ में अब मेरी सारी व्यवस्था।
भी कहोगे तुम वही मैं करूँगा। जो भी कहोगे तुम वही मैं करूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे वही मैं रहूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे वही मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। हो जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। इसलिए कहा लक्ष्मण तुम जाओ मां सुमित्रा से आज्ञा लेके आओ। भगवान नहीं गए मां सुमित्रा से मिलने के लिए। कौशल्या जी के पास आए, कैकेयी जी के पास 2 बार गए, लेकिन सुमित्रा जी के पास राम नहीं गए। क्यों? राम जानते हैं सुमित्रा मां का स्वभाव बड़ा दृढ़ है। जैसे मां कौशल्या घर का पूजा पाठ, देना लेना, याचकों को, ब्राह्मणों को, ऐसे सब कामों में अपने आप को लगा के रखती हैं। कैकेयी जी राजनीति पर अपना आधार विश्वास रखती हैं। वो राजनीति में हिस्सा लेती हैं, महाराजा के साथ युद्ध में भी जाती हैं। लेकिन माता सुमित्रा सारा प्रशासन का काम उनके जिम्मे है। सारा एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला आदमी होता है ना, थोड़ा सख्त होता है, बनना पड़ता है उसको। नौकरों को तनख्वाह देना, सामान खरीदना, उसका बिल भुगतान करना, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के काम हैं सब माता सुमित्रा देखती है। इसीलिए बड़ा दृढ़ स्वभाव है उनका। राम जानते हैं एक बार अगर मां सुमित्रा ने मना कर दिया, किसी का साहस नहीं हो सकता राम को वन भेज दे। इसलिए राम गए नहीं। राम ने लक्ष्मण जी को भेजा, जाओ मां सुमित्रा का आशीर्वाद लेके आओ, आज्ञा लेके आओ। जैसे ही मां सुमित्रा के भवन में गए, लक्ष्मण जी रोने लगे। मां तो जानती है अपने बेटे के स्वभाव को, मां नहीं जानेगी तो और कौन जानेगा। सबसे पहली मां गुरु है, मां जानती है उसका बेटे का स्वभाव क्या है। इसलिए मां सुमित्रा ने कहा, तात तुम्हारी मात बैदेही, तात तुम्हारी मात बैदेही, पिता राम सब भांति सनेही, पिता राम सब भांति सनेही, अवध जहाँ तह राम निवासु, अवध तह जह राम निवासु, तयहि दिवस जह भानु प्रकाशु, तयहि दिवस जह भानु प्रकाशु। जहाँ सूर्यदेव रहते हैं वहीं दिन होता है, उसे दिन कहते हैं। सूर्यदेव अमेरिका में है तो दिन वहां है, सूर्यदेव हमारे यहाँ आ गए तो दिन यहाँ है। दिन अलग से कुछ नहीं होता। जहां सूर्यदेव हैं वहीं दिन है, उन्हीं के प्रकाश को दिन कहते हैं। बेटा ऐसे ही अवध है, जहां राम है वहीं अवध है। जहां राम रहते हैं बेटा अवध वही है। तो तू कहता है वन में जा रहे हैं, वन में वन नहीं है, वन तो ये अयोध्या बन जाएगी। अब वो तो अवध है, जहां राम रहेंगे बेटा वो अवध है। तुझे मेरे से पूछने की जरूरत क्या है? मैं तेरा स्वभाव जानती हूं। तू पिता के समान राम की सेवा करना चाहता है, और बेटा सेवा करनी भी चाहिए।
मति जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। जिसका बेटा मैं धन्य हूं, जिसका बेटा भगवान का भक्त हो गया, उसी माँ का जीवन धन्य है। उसने पुत्र को जन्म दिया, वो धन्यवती है, नहीं तो अपना रूप सौंदर्य बेकार ही खर्च कर दिया। बेटा तू राम का भक्त है, इसलिए मैं कहती हूं तुम रे ही भाग राम बन जाए। इसमें दूसरा कोई हेतु नहीं है, दूसरा कोई कारण नहीं है। तेरे भाग्य खुल गए जो राम बन जा रहे हैं। तेरे भाग्य के कारण ही राम को वनवास मिला है। क्यों? राम यहां रहते तुझे सेवा का अवसर मिलता नहीं। कुछ गिलास पानी का मांगे तो सैकड़ों सेवक खड़े हैं, कोई दे देगा तुरंत। क्या सेवा करनी पड़ती है? कोई सेवा मिलती नहीं तुझे। अब तेरे भाग्य खुल गए हैं, तुझे सेवा करने का अवसर मिलेगा। बेटा तू जा, पूछ के आने की जरूरत नहीं है। बेटा तू राम की सेवा कर। रामचरितमानस में तो प्रसंग नहीं दिया क्योंकि बड़े संक्षिप्त प्रसंग दिए हैं, लेकिन कई रामायण में मिलता है। साकेत और भी कई रामायण हैं जिसमें लक्ष्मण जी उर्मिला जी से मिलने भी गए। लक्ष्मण जी उर्मिला के भवन में गए। उस समय उर्मिला जी एक चित्र बना रही थी। उर्मिला जी को चित्रकारी का बड़ा शौक है। सुबह से लगी हुई है, एक बड़ा सुंदर चित्र बना रही है। जैसे ही लक्ष्मण जी ने आवाज दी, उर्मिल घबरा गई। इस समय ये तो राम जी की सेवा का समय है, इस समय यहां कैसे आए नाथ? घबरा गई और जैसे हिली, रंग का कटोरा चित्र पर गिर पड़ा, पुरुष गिर पड़ा हाथ से, सारा चित्र खराब हो गया। रोने लगी उर्मिला जी। लक्ष्मण जी आए, क्या बात है, क्यों रो रही हो? नाथ सारा चित्र खराब हो गया। मैं आज सुबह से उठकर चित्र बना रही थी। मैं इस चित्र में अयोध्या के सिंहासन पर बैठे हुए भैया राम और बहन जानकी का चित्र बना रही थी। बड़े जतन से मैंने बड़ा सुंदर चित्र बनाया दोनों का। आज मैं सोच रही थी इस चित्र को बना के पिताजी के पास भेजूंगी। पिताजी कितना खुश होंगे देख के। जानकी को देखेंगे सिंहासन पर राम के साथ, पिताजी बहुत प्रसन्न होंगे। मैं आज पिता की प्रसन्नता के लिए राम और जानकी का सुंदर चित्र बना रही थी, लेकिन पता नहीं नाथ क्या हुआ, सारा चित्र खराब हो गया। लक्ष्मण जी ने कहा, उर्मिल ये चित्र खराब नहीं हुआ, पूरी अयोध्या का चित्र खराब हो गया है। आज पूरी अयोध्या का चित्र खराब हो गया है उर्मिला। राम बन जा रहे हैं, मैं उनके साथ जा रहा हूं। इससे पहले लक्ष्मण कुछ बोलते, उर्मिला जी बोल पड़ी, जाइए नाथ जाइए, मैं साथ में जाने के लिए नहीं कहूंगी। आप सेवा के लिए जा रहे हैं, अगर साथ में मैं चली आनी चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा, उर्मिला मैं तुझसे शपथ पूर्वक, सौगंध पूर्वक वादा करता हूं, सपने में भी कोई विपत्ति नहीं आएगी, कोई सपने में भी विपत्ति नहीं आने दूंगा। अरे सपने में विपत्ति तो जब आएगी जब सपना आएगा, मैं कोई सपना ही नहीं लूंगा, मैं सोऊंगा नहीं, इसीलिए कोई विपत्ति सपने में भी मेरे भाई पर नहीं आएगी। चले तीनों फिर कैकेयी मां के पास। दशरथ जी तो बुरी हालत है। दशरथ जी को बड़ी मुश्किल से उठाया, गले में लग कर रोने लगे, राम तू बन मत जा। राम, ये सारे लोग झूठ बोलते हैं, ये ऋषि मुनि भी झूठ बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं, क्या झूठ बोलते हैं पिताजी? ये सब कहते हैं राम भगवान है, राम भगवान है। फिर नहीं नहीं, मैं नहीं मानता, ये सब झूठे हैं, राम भगवान नहीं हो सकता, राम भगवान नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है पिताजी, आपको क्या लगता है? राम, अगर राम भगवान होता तो ये नाइंसाफी अपने पिता के साथ ना करता। भगवान का तो नियम है, जो जस करे ही सो तस फल चाखा।
कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जैसे जैसे कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। राम, कर्म मेरा था, मैंने वरदान दिए कैकेयी को, लेकिन उसका फल तुझे भोगना पड़ रहा है। यह विधाता का न्याय नहीं हो सकता। अगर तू विधाता होता तो क्या ऐसा इंसाफ करता तू अपने पिता के साथ? भगवान ने समझाया। बड़ा मार्मिक प्रसंग है। वस्त्र देने लगी कैकेयी जी जानकी को। अरुंधति माँ ने फटकारा। वशिष्ठ जी की पत्नी है, गुरु माता है। तूने राम के लिए वनवास मांगा या जानकी के लिए वनवास मांगा? जानकी ये वस्त्र नहीं पहनेगी। गुरुदेव ने राम से बहुत कहा, राम तुम्हें 14 वर्ष वनवास रहना है। जहाँ मेरी कुटिया है वहाँ बहुत वृक्ष हैं, तुम महल में मत आना, उसी जगह रहना, 14 वर्ष वहीं काट देना। लेकिन राम ने हाथ जोड़ ली। मैं धर्म का पालन करना चाहता हूँ, धर्म का दिखावा नहीं करना चाहता, मुझे बन जाना है। सुमंत्र जी को बुलाया। सुमंत्र जी से कहा, देख राम मानेगा नहीं, तू वन ले जा, 4 दिन वन में दिखाना, वन के कष्ट समझाना, कितने कष्ट हैं वन में, और 4 दिन वन घुमाने के बाद कहना पिताजी की आज्ञा है, मेरी आज्ञा है। तो 4 दिन वन घुमाकर राम को वापस अयोध्या ले आना। और देख, हो सकता है राम दृढ़ प्रतिज्ञ है, बड़े तर्क करता है, इसके तर्क काटे नहीं जा सकते, हो सकता है तेरी बात ना माने, लेकिन तू जानकी को जरूर वापस ले आना। जानकी अगर वापस आ जाएगी तो मैं 14 वर्ष जानकी को देख देख कर ही काट दूंगा। तू किसी भी तरह जानकी को वापस ले आना। सुमंत्र जी गए। भगवान बाहर निकले। आहा, सारी अयोध्या दरवाजे पर सर पटक पटक के रो रही है। सब सोच के आए थे, सुबह तैयार होके आए थे, आज उत्सव होगा, आज हमारा राम राजा बनेगा। लेकिन यहाँ आए हैं राजमहल के द्वार पर तो पता लगा है राम राजा नहीं, राम तो साधु हो गए। साधु वस्त्र में जैसे ही देखा लोग रोने लगे, ये क्या हो गया, हमारे भाग्य क्यों फूट गए, हमने क्यों गलती कर दी, क्या गलती कर दी हमने। राम लक्ष्मण सीता को रथ में बिठाकर सुमंत्र जी चले। लोग पीछे पीछे दौड़ते हैं, लोग पीछे पीछे दौड़ते हैं, राम राम पुकारते हैं, राम रुक जाओ, राम मत जाओ। रथ सायकाल के समय तमसा नदी के तट पर जाकर रुका। राम उतरे विश्राम के लिए। लोगों ने चारों तरफ घेरा बना लिया। राम का कीर्तन करने लगे, हाथ जोड़ जोड़ के प्रार्थना करने लगे, मत जाओ, हमें छोड़कर मत जाओ। जब लोग सो गए तो दूसरे पहर में ही राम जी ने सुमंत्र को उठाया। सुमंत्र, ये अयोध्या के लोग हैं, ये हमें जाने नहीं देंगे, तुम किसी जतन से रथ निकालो, इन्हें पता न लगने पाए कौन सी दिशा में रथ गया है। सुमंत्र जी ने बड़ी होशियारी के साथ घुमा घुमा कर रथ को निकाला। भगवान को बिठाया, जानकी जी लक्ष्मण जी को बिठाया, लेके आगे चले। लेकिन यहां जब भोर हुई, सबने देखा ठाकुर गए। सब बिलखते हैं, रोते हैं, तड़पते हैं सब। गोस्वामी जी लिखते हैं, जागे सकल लोग भय भोरू, जागे सकल लोग भय भोरू, उगे रघुनाथ भयउ अति सोरू, ये रघुनाथ भयउ अति सोरू। वन में चले गए राम। हमारे प्राणों को कौन सा सुख चाहिए जो अभी तक हमारे शरीर में बैठे हुए हैं? क्या चाहिए? अरे राम के अलावा और कौन सा सुख हो सकता है? राम चले बन प्राण न जाही। राम बन चले गए, हमारे प्राण क्यों नहीं चले गए? हमसे अच्छी तो मछली है, जल के अभाव में तड़प तड़प कर अपने प्राण छोड़ देती है। हम इतने भाग्यहीन हैं। निंद ही आप सराहे मीना, धिग जीवन रघुवीर बिहीना। भगवान के बिना हमारा जीवन बेकार है। सब रोने लगे, आपस में कहने लगे, देखो
भगवान हमें छोड़ के चले गए। हमने सब कुछ छोड़ दिया भगवान के लिए, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, सुख संपत्ति धन सब कुछ छोड़ दिया हमने भगवान के लिए, फिर भी भगवान हमें छोड़ के चले गए। किसी ने कहा भैया सब कुछ तो छोड़ दिया, काश नींद भी छोड़ देते। तुम्हें नींद आ गई सबको, नींद के कारण ही आज भगवान हाथ से निकल गए। और नींद सचमुच देखो भजन की बैरन है। ये भजन नींद को अच्छा नहीं लगता। जब भजन का समय होता है ना, प्रातःकाल भोर में भजन करने का मन होना चाहिए, उसी समय नींद आती है। जहां भी भजन होगा है बैठ जाओ, नींद आनी शुरू। नींद बैरन है। सब रोने लगे, क्यों क्यों हमें नींद आ गई, काश सब कुछ छोड़ दिया, हम नींद भी छोड़ देते भगवान के लिए, तो भगवान हमें छोड़कर नहीं जाते। राजा भरतहरि ने नींद के विषय में बहुत बोला है, बहुत गाया है, बड़े भजन गाए। राजा थे ना, बाद में साधु हुए, नींद बहुत तंग करती थी, बहुत गाया। पहले पहर में हर कोई जागे, पहले पहर में हर कोई जागे, दूजे पहर में भोगी, तीजे पहर में रोगी जागे, चौथे पहर में योगी। निंदिया वाघर जयोरी जागर राम नाम ना लावे, निंदिया वाघर जयोरी जागर राम नाम ना भावे, निंदिया वागर जयोरी जागर राम नाम ना लावे, निंदिया वाघर जयोरी जागर राम नाम ना भावे, राम नाम ना भावे जा पर राम नाम ना लावे, राम नाम ना भावे जागर राम नाम ना भावे, निंदिया वाघर जयोरी जागर राम नाम ना भावे, निंदिया वाघर जयोरी जागर राम नाम ना भावे। तू तो जइयो राजमहल में जहाँ रसिया रस भोगी, तू तो जइयो राजमहल में जहाँ रसिया रस भोगी, तू तो जइयो राजमहल में जहाँ रसिया रस भोगी, तू तो जइयो राजमहल में जहाँ रसिया रस भोगी, हमरा पीछा छोड़ बावरी, हमरा पीछा छोड़ भावरी, हम तो रमता जोगी, निंदिया वाघर जयोरी जागर राम नाम ना भावे, निंदिया वाघर जयोरी जागर राम नाम ना भावे। बैठ सभा में मिथ्या बोले निंदा करे पराई, 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 सो घर हमने तुझे बताया, सो घर हमने तुझा बताया, जइयो बिना भुलाई, निंदिया वाघर जयोरी जागर राम नाम ना भावे, निंदिया वाघर जयोरी जागर राम नाम ना भावे। और सचमुच इस नींद के कारण भगवान छोड़कर चले गए। भगवान श्रृंगवेरपुर पहुंचे। श्रृंगवेरपुर का राजा, छोटा सा सरपंच कह लीजिए, राजा निषाद राज, भगवान राम का बाल सखा है, मित्र है। उसे जैसे ही पता लगा राम के आने का, सबको साथ लेकर, भेंट लेकर, राजा राम आ रहे हैं, मेरे मित्र आ रहे हैं, ऐसे भाव से लेकर जाकर चरणों में भेंट रख दी। भगवान को देखकर इसके मन का अनुराग बढ़ने लगा। राम के प्रति इतना स्नेह है निषाद राज को
भगवान ने सहज स्नेह विबस रघुराई, सहज स्नेह विबस रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई, पूछी कुशल निकट बैठाई। कुशलता पूछी निषाद राज की, भैया कैसे हो? दूर से खड़ा होकर बात करना चाहता है, भगवान ने पकड़कर, भगवान का स्वभाव है, भगवान ने हाथ पकड़ा और अपने पास बिठा लिया, मेरे पास बैठ के हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में निवेदन करने लगा, हे प्रभु, देवधर निधन धाम तुम्हारा, देवधर निधन धाम तुम्हारा, मैं जनो नीच सहित परिवारा, मैं जनो नीच सहित परिवारा, कृपा करिए पुरधारे हूँ पाऊँ, कृपा करई पुरधारिय पाऊँ, थापिए जनो सब लोग सिहाऊँ, थापिए जनो सब लोग सिहाऊँ। आप मेरे नगर में चलिए, सब कुछ आपका है, सब कुछ आपके चरणों में अर्पित है। मैं अपने परिवार के सहित, अपनी सारी संपत्ति के साथ आपके चरणों में आपका दास, आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप मेरे यहां चलेंगे, आप यहां के राजा बनिए, मेरे भाग्य की लोग सराहना करेंगे। निषाद राज का भाग्य कितना बढ़िया है, आप मेरे साथ चलिए, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, ये मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है, और करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है, करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है। ये मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। समय कम रहता है, इसीलिए मैंने
हाँ थोड़ा सा। भगवान ने यहाँ रात्रि निवास किया, बड़ी सुंदर पर्णकुटी बनाई गई। भगवान ने विश्राम किया, सोए। लक्ष्मण जी वीरासन में बैठकर सारी रात पहरा देते रहे। निषाद राज भी लक्ष्मण जी की तरह ही जागता रहा, पूरी रात पहरा देता रहा, लक्ष्मण जी से संवाद करता रहा, ज्ञान प्राप्त करता रहा। सोया नहीं निषाद राज। क्यों? इसे पता है सो गए थे अयोध्या वाले, भगवान चले गए, इसलिए निषाद राज सोए नहीं, सारी रात जागते रहे। सुबह भगवान ने अपनी जटाओं को बड़ के दूध से, अभी तक तो राजकुमारों की तरह संवारते थे जटाएं, आज पहली बार भगवान ने सन्यासियों की तरह अपनी जटाओं को संभारा। सुमंत राज की आंख में आंसू आ, सब रोने लगे भगवान को देखकर। सन्यासियों की तरह आज भगवान ने अपनी जटाएं संवारी। भगवान गए, गंगा के किनारे पहुंचे, सुमंत्र जी को यहां से विदा किया। सुमंत्र जी ने बहुत कहा, प्रभु आप चलो, ऐसा काम करो जिससे अवध अनाथ ना हो जाए, आप वापस चलो, पिताजी का आदेश था 4 दिन बाद वापस ले आना। राम जी ने कहा, धर्म निभाने के लिए लोगों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, बहुत बड़े बड़े बलिदान किए हैं धर्म निभाने के लिए, नाम गिनाए कितनी बड़ी बड़े बलिदान दिए, कितना कुछ छोड़ना पड़ा, कितना कष्ट सहना पड़ा धर्म करने के लिए। धर्म कोई ऐसे नहीं होता, लेकिन मैं कितना भाग्यशाली हूं, मुझे सहज ही धर्म की प्राप्ति हो रही है। जानकी जी ने भी समझा दिया, मना कर दिया। लक्ष्मण जी ने कुछ कटु शब्द जरूर कहे पिता के विषय में, भगवान ने शांत करा दिया। सुमंत्री जी से कहा, पिताजी से जाके कुछ मत कहना कि लक्ष्मण ने क्या कहा है। भगवान गंगा के तट पर आए। गंगा के तट पर एक बड़ा अलबेला भक्त है, एक नाव है और उस नाव का केवट भगवान का बड़ा अलबेला भक्त है। भगवान ने उसकी तरफ देखा और गोस्वामी जी ने लिखा, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना। भगवान ने नाव मांगी, केवट नहीं आया। ऐसा दृश्य देखने की आदत लक्ष्मण जी को बिल्कुल नहीं है। लक्ष्मण जी ऐसा दृश्य नहीं देखा कभी उन्होंने। सोचने लगे कैसा भागा है, ठाकुर नाव मांग रहे हैं, आया नहीं लेकर। हम सब प्रभु मुख कमल बिलोकत रही, कबहु कृपाल हमहु कछु कहे। हम सब तो भगवान के मुंह की ओर देखते रहते हैं, शायद भगवान कोई आज्ञा कर दे हमसे, कुछ चीज मांग ले हमसे, कुछ कह दे हमसे। ये कितना भागा है, भगवान इसे मांग रहे हैं, ये आ नहीं रहा। लक्ष्मण जी ने सोचा, ओहो इसे पता नहीं होगी कौन है, अनपढ़ है बेचारा, पता नहीं होगी, इसने सुना नहीं होगा कुछ, अभी पता लगेगा इसे कौन है, अभी देखना क्या हाल होगा इसका, अभी चरणों में गिर जाएगा। लेकिन लक्ष्मण जी के तो होश उड़ गए जब अगली पंक्ति सुनी। केवट ने कहा, मरम तुम्हार कयहि तुम्हार मरम मैं जाना, कयहि तुम्हारे मरम मैं जाना। लक्ष्मण जी सोच रहे थे जानता नहीं होगा भगवान के बारे में, लेकिन इसका दावा है मैं तुम्हारा मरम जानता हूं। क्या मरम जानता है? भगवान से इसने कहा, आपके चरणों की धूल की महिमा है, इससे सिला अहिल्या नारी बन गई, मेरी तो लकड़ी की नाव है, जल में पड़ी पड़ी और कोमल हो गई है। जब पत्थर की शिला नारी बन सकती है तो कौन सी बड़ी बात है, मेरी और ये नाव लकड़ी की ये नारी बन गई। एक का ही खर्चा उठाना मुश्किल हो रहा है, अगर 2 हो गई तो क्या करूंगा।
अहिल्या की तरह ये भी चैतन्य हो गई। भगवान ने कहा क्या चाहता है? जब तक आपके चरणों को नहीं धो लूंगा, रज से मुझे डर है, जब तक इस रज को नहीं धो लूंगा तब तक पार नहीं लगाऊंगा, नाव नहीं लाऊंगा। भगवान ने कहा अच्छा अच्छा, तू हमारे चरण धोना चाहता है? तू हमारे चरण बोला ना ना ना, मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता। अगर मैंने कह दिया मैंने चाहता है और आप मैं चाहता हूं और आपने कह दिया ठीक है तो इसके इतने पैसे लगेंगे, भैया इतने यज्ञ करने पड़ेंगे, इतनी तपस्या करनी पड़ेगी, इतना काम करना पड़ेगा, मैं क्यों कहूं मैं चाहता हूं? मैं नहीं चाहता। जो प्रभु पार अवस गा चहे हूं, मोहि पद पदुम पखार न कहे हूं। अगर तुम्हें पार उतरना है तो तुम मुझसे कहो हमारे चरण धो ले भाई। जब तुम खुद कहोगे हमारे चरण धो ले, फिर मुझे डर नहीं रहेगा, आप कुछ मांग नहीं सकते चरण धोने का, खुद कह रहे हो धो ले। आप कहो सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा है भगवान हंसे। अच्छा बहुत समय हो गया भगवान हंसे नहीं। इसने ऐसी ऐसी बातें करनी शुरू की, भगवान खुल के हंसे जानकी और लक्ष्मण की ओर देखकर। देखो इसने ना कर दी, ना लाऊंगा। क्यों? इस ना की शुरुआत तुमने ही करी है, दोनों ने। मैंने कहा जानकी रुक जाओ, अयोध्या में रुक जाओ, ना ना ना। लक्ष्मण तू रुक जा, ना ना ना। अरे तुम ना ना करके घर से चले हो तो देखो ये सामने भी मिला है, ये भी ना करने वाला ही मिला है, ये नहीं ला रहा है। अच्छा गंगा जी बहुत हैरान परेशान है। वो देखती हैं दूर से ये भगवान के चरण हैं, ये इन्हीं चरणों से निकली थी। इनके पग, इन्होंने तो ब्रह्मांड को नाप लिया एक पग में। ये केवट कितना मूर्ख है, तरह तरह की बात कर रहा है। अभी ये अपना बढ़ाएंगे आकार और एक पैर इधर एक पैर इधर चले जाएंगे, देखता रह जाएगा ये। लेकिन केवट कहता है प्रभु यही घाट के थोड़ी दूर अहे कटिलो जल हाँ ही दिखाई हूं। इस घाट से थोड़ी दूर पे ही कमर तक का जल है, अगर आप कहो तो मैं आपको वहां दिखाया, वहां से पार हो जाना। मरम जानता है मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा की रक्षा करने आए हैं, पुल बनाने आए हैं, घाट छोड़कर नहीं जाएंगे। भगवान ने कहा भैया ऐसा ही कर जैसे तेरी नाव ना जाए, तू जा। तुरंत दौड़ता हुआ गया और लकड़ी के कटौते में जल भर के लाया। लकड़ी के कटौते में क्यों? चरण पखारूंगा। अगर धातु का होगा, परात में होगा तो जल सब बट जाएगा, सब प्रसाद ले लेंगे, इसमें कुछ नहीं बचेगा। लेकिन लकड़ी जल को सोख लेती है, चरण रज को सोख लेगी, मैं धन्य हो जाऊंगा। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरी लई आवा, पानी कठवता भरी लई आवा। दौड़ कर गया, पानी भर के ले आया। किसी ने कहा गोस्वामी जी क्या लिख रहे हो, पानी भर के लाया? अरे बराबर में गंगा जी बह रही हैं। लिखते गंगा जल भर के लाया भगवान के चरण धोने के लिए, आपने पानी लिख दिया। बोले क्या करूं भैया, ये लाया ही पानी है। बोले क्यों, पानी क्यों लाया, गंगा जल क्यों नहीं लाया धोने के लिए? बोले ये मरम जानता है, इन चरणों से गंगा निकलती है। गंगा निकली, आज तक हमारे पितरों को पार नहीं कर सकी, इनके चरणों से निकली गंगा। क्यों? तीर्थ होते हैं पुण्य के लिए। हमने तो तीर्थ में रहकर इतने पाप किए, हमारे पूर्वजों ने मछलियां मारी, इतने पाप किए, आज तक उनका उद्धार नहीं हुआ। इस गंगा से उद्धार नहीं हुआ। लेकिन मैं जानता हूं मरम, इन चरणों से गंगा निकलती है, इसलिए आज मैं एक अलग से गंगा इन चरणों से प्रकट करूंगा। इसलिए चरण धोने के लिए मेरे घर आए प्रभु राम, केवट
केवट श्री चरण पखार रहा। मेरे घर आए प्रभु राम, केवट श्री चरण पखार रहा। मेरे घर आए प्रभु राम, केवट श्री चरण पखार रहा। मेरे घर आए प्रभु राम, केवट श्री चरण पखार रहा। मल मल के रज ये हटाऊंगा, मल मल के रज ये हटाऊंगा। मैं जीवन सफल बनाऊंगा, मैं जीवन सफल बनाऊंगा। मेरे उदय हुए हैं भाग, केवट श्री चरण पखार रहा। मेरे उदय हुए हैं भाग, केवट श्री चरण पखार रहा। एक हाथ कटोता जल का है, एक हाथ कटोता जल का है। नैनों में जल भर लाया है, नैनों में जल भर लाया है। एक पाँव पे राघव खड़े हुए, एक पाँव पे राघव खड़े हुए। आज भगवान एक पाँव पर खड़े हैं, एक एक करके चरण धो रहा है। भगवान कहते हैं भैया जल्दी करो, जल्दी करो। नहीं प्रभु, कोई जल्दी नहीं, जब तक मन नहीं भरता तब तक कोई जल्दी नहीं। भैया हम एक पांव पर खड़े हैं, हमारे कष्ट का तो ध्यान करो। हाँ प्रभु, ये बात तो है, कष्ट तो आपको निश्चित हो रहा होगा, लेकिन प्रभु अगर आप सहारा लेकर खड़े हो, आज एक भक्त भगवान को सहारा देने की बात कर रहा है। प्रभु अगर आप सहारा लेकर खड़े हों तो ये आपका दुख दूर हो जाएगा। और सहारे के लिए भगवान के दोनों हाथ पकड़कर अपने सिर पर रख लेता है। एक पांव पे राघव खड़े हुए, एक पाँव पे राघव खड़े हुए। किस जतन से काम बनाया है, किस जतन से काम बनाया है। और मन में जपता राम, केवट श्री चरण पखार रहा। और मन में जपता राम, केवट श्री चरण पखार रहा। मेरे घर आए प्रभु राम, केवट श्री चरण पखार रहा। मेरे घर आए प्रभु राम, केवट श्री चरण पखार रहा। इस दृश्य को देखने के लिए आकाश पे देवता छा गए, सारे देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं। हवा चलती है तो काले काले बादल भी उड़कर आ जाते हैं। सूर्यदेव ने कहा बादलों हट जाओ। नहीं सूर्यदेव, हम भगवान के दर्शनों के लिए आए हैं। सूर्यदेव ने कहा बादलों, दर्शनों पर पहला अधिकार हमारा है। ये हमारे वंश में उत्पन्न हुए हैं, वंश में अवतार लिया है, ये सूर्य वंश में आए हैं, इसलिए दर्शनों का प्रथम अधिकार हमारा है। बादल कितना सुंदर उत्तर देते हैं, हो सके तो इस उत्तर को अपने मन में बिठा लेना। बादल कहते हैं सूर्यदेव, हम तो इतना जानते हैं, इनका वर्ण भी श्याम है, हमारा वर्ण भी श्याम है, ये भी घनश्याम है और हम भी घनश्याम है। और केवट कहता है प्रभु ये मत समझना ऐसे ही मिल गया हूं, कोई किसी के यहां नहीं जाता, मैं जानता हूं। मेरा संकल्प आपको खींचकर मेरे द्वार पर लाया है और आपको देखकर मुझे मेरा संकल्प याद आ गया है, इसलिए प्रभु आपको बताता हूं।
प्रभु शेष नाग की सैया पर, प्रभु शेष नाग की सैया पर, तब क्षीर सागर में लेटे थे, तब क्षीर सागर में लेटे थे, तब कछुए का था जन्म मेरा, तब कछुए का था जन्म मेरा, बस चरण कमल ही दिखते थे, बस चरण कमल ही दिखते थे, देखा छवि को श्री चरणों की, देखा छवि को श्री चरणों की, मैं तन मन अपना हार गया, मैं तन मन अपना हार गया, फिर सोचा चरणामृत पी लूं, फिर सोचा चरणामृत पी लूं, मैं श्री चरणों के पास गया, मैं श्री चरणों के पास गया। प्रभु आप शेषनाग की सैया पर लेटे हुए, मेरा जन्म नन्हे से कछुए के रूप में, मुझे आपके चरण कमल दिखाई दिए, मेरा मन हुआ अगर आज इन चरणों का चरणामृत मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए। लेकिन प्रभु जब तक आप नहीं चाहते, जब तक आप अनुकूल नहीं होते, तब तक क्या मिल सकता है। इसलिए कह रहा हूं लक्ष्मण जी आपके साथ खड़े हैं, मैं जानता हूं बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं, लेकिन आज शांत खड़े हैं। क्यों? क्योंकि आज आप मेरे अनुकूल हैं, आज आपके चरण मैंने पकड़ रखे हैं, आज आपका हाथ मेरे सिर पर है, इसलिए लक्ष्मण जी चुपचाप खड़े हैं। लेकिन उस दिन मारी शेष नाग फुंकार, मैं दूर पड़ा ही निहार रहा, मारी शेष नाग फुंकार, मैं दूर पड़ा ही निहार रहा, संकल्प लिया मैंने प्रभु जी, संकल्प लिया मैंने प्रभु जी, 100 बार मरूं और जीऊंगा, 100 बार मरूं और जीऊंगा, पर एक दिवस इन चरणों का, पर एक दिवस इन चरणों का, जी भर चरणामृत पीऊंगा, जी भर चरणामृत पीऊंगा। वो शुभ दिन आया आज, केवट श्री चरण पखार रहा, वो शुभ दिन आया, केवट श्री चरण पखार रहा। भगवान के चरण पखारे, पंक्ति लग गई, सब चरणामृत के लिए खड़े हुए हैं। जानकी जी लक्ष्मण जी पंक्ति में लग गई, अपने सारे परिवार को बुला बुलाकर सबको चरणामृत का पान कराया। प्रभु से कहा, प्रभु आप तो पढ़े लिखे हो, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरे पितरों का उद्धार करो। गुरुजी ने आपको 2-4 मंत्र जरूर सिखाए होंगे, 2-4 मंत्र बोल दो, मेरे पितरों का उद्धार हो जाएगा। पितरों का उद्धार कराया। भगवान बोले, भैया आप तो चल। प्रभु अगर आप चल के गए तो फिर चरणों में रज लग जाएगी, अगर आपकी आज्ञा हो, सामने मेरी नैया है, मैं आपको गोदी में उठाकर अपनी नाव में बिठा दूं। भगवान ने कहा, ठीक है, तू जैसा चाहे वैसा कर ले, लेकिन हमें पार तो उतार। गोदी में उठाकर ठाकुर को नाव में बिठाया। जानकी जी, लक्ष्मण, निषाद राज सब बैठे। नाव चलाता है, इधर से ले जाता है, इधर घुमाकर फिर वहीं ले आता है, इधर से ले जाता है, फिर घुमाकर बीच में से वहीं ले आता है। भगवान देख रहे हैं, जानकी जी देखकर हंस रही है। लक्ष्मण जी ने कहा, क्या बात है भाई, पार नहीं उतारेगा क्या?
प्रभु, आप 14 वर्ष के लिए आए हो, क्या ये लिख के दे के आए हो कि कहाँ रहना है? अरे 14 वर्ष मेरी नाव में रह जाओ प्रभु। धीरे 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 नाव चल रे मेरे भैया, धीरे धीरे नाव चल रे मेरे भैया, धीरे धीरे नाव चला रे मेरे भैया, धीरे धीरे नाव चल रे मेरे भैया। और रोज रोज यहाँ कहाँ आवेंगे रघुरैया, रोज रोज यहाँ कहाँ आवेंगे रघुरैया। धीरे धीरे नाव चला रे मेरे भैया, धीरे धीरे नाव चल रे मेरे भैया। ऐसे ही चक्कर लगा रहा है। भगवान ने कहा क्या बात है भाई, इतने चक्कर क्यों कटा रहा है? प्रभु, कष्ट है, हमें कष्ट होता है भाई, तू बार बार चक्कर लगवा रहा है, एक जगह चक्कर लगवा रहा है। हाथ जोड़कर सामने बैठ गया। प्रभु, मैं यही बताने के लिए चक्कर लगवा रहा था, आप हम जीवों की तरफ देखो, 84 लाख चक्कर कटवाते हो, हम पर दया करो प्रभु, हम पर दया करो। 4 चक्कर में तुम्हें परेशानी हो गई, इस जीव को 84 लाख क्यों कटवाते हो? नाव चला रहा है। आज गंगा जी बड़ी परेशान है, उचक उचक कर, उछल उछल कर चरणों के दर्शन कर रही है। ये वही चरण है या कोई नकली चरण है? असली होते तो इतनी बात ना मानते, अपने आप को बढ़ाना जानते हैं। ये कौन है? उछल उछल कर देख रही है। केवट भी डरता है, भगवान भी क्या सोचेंगे, इस सेवक पर नाव चलाना भी नहीं आता। बचा बचा कर, लहरों से हटा हटा कर नाव को चला रहा है। भगवान से प्रार्थना करता है, गंगा मैया से प्रार्थना करता है, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहोरी मैया धीरे बहो, धीरे बहोरी मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। संतों को ये तारने वाले, संतों को ये तारने वाले, दुष्टों को संहारने वाले, दुष्टों को संहारने वाले। मेरी नैया में, मेरी नैया में चारों धाम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में चारों धाम, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहोरी मैया धीरे बहो, धीरे बहोरी मैया धीरे बहो। मेरी नैया में, ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। फिर सोचता है, जिस नाव में मेरे ठाकुर बैठे हैं, भव सागर से पार उतारने वाले जिस नाव में बैठे हैं, इस नाव को क्या हो सकता है? इस नाव को कुछ नहीं हो सकता, खुद भगवान बैठे हैं। बस इतना ध्यान आते ही चप्पू छोड़ दिया, भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे
हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में है भेद यही, मुझ में तुझ में है भेद यही, मुझ में तुझ में है भेद यही, मुझ में तुझ में है भेद यही। मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। नाव पल्ली पार आई, भगवान उतरे। भगवान मन में सोच रहे हैं इसे क्या दे। वस्तुतः ये भगवान का स्वभाव है, वो यही सोचते रहते हैं इसको क्या दे, इसको कैसे दे। भगवान का देने का स्वभाव है। लेकिन आज साथ में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, भौतिक रूप से कोई चीज वस्तु साथ में नहीं है। गोस्वामी जी ने कहा, पिय ही किसी जानन हारी, मनि मुद्रित मन मुदित उतारी। जानकी जी भगवान के स्वभाव को जानती हैं, इसीलिए धीरे से अपने हाथ की मणि मुद्री धीरे से उतारी। अगली पंक्ति गोस्वामी जी ने कहा, कहूं कृपाल ले उतराई, लो उतराई लो। किसी ने कहा, गोस्वामी जी आपने लिखा मणि मुद्री मन मुदित उतारी, अगले पंक्ति में लिख दिया लो ले। कब दी? इधर लिखा ही नहीं, जानकी जी ने कैसे दी? बोले भैया इसलिए नहीं लिखा, पता ही नहीं लगा। जानकी जी का स्वभाव है, सोना देना हो ना तो स्त्री के मन पे सांप सा लौटता है, सोना नहीं दे सकती। कितनी भी दिक्कत आ जाए, अगर लेना भी है ना तो जो मेरे घर से आया इसकी तरफ मत देखना, बस इस पे हाथ मत लगा देना, नहीं देती। लेकिन जानकी जी का स्वभाव है किसी को पता भी ना लगे, किसी को पता ही ना लगा, ऐसे धीरे से अपनी मुद्री उतारी और भगवान को कब दे दी कोई नहीं जान पाया। जैसे ही भगवान ने उठा मुद्रिका बढ़ाई, केवट पैरों में लेट गए। नाथ आज मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र भावा। मैं प्रसंग को भजन में लेता हूं। केवट कहने लगा, अरे सुनो राम रघुराई, मैं नाले उतराई। 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 भगवान ने कहा, भैया अभी तो तू कह रहा था यही प्रतिपाल हूं सब परिवारू, जान ही नहीं कछु और कबारू। मैं कुछ और नहीं जानता, केवल नाव में से जीवी का पालन करता हूं। अब मैं तुझे उतराई दे रहा हूं, तू मना कर रहा है। हाँ प्रभु, इस समाज का नियम है, व्यक्ति को समाज के नियम मानने चाहिए। मैं समाज का नियम मानता हूं, इसलिए मैं आपसे उतराई नहीं लूंगा। भगवान ने कहा, कौन सा समाज का नियम है जो हमसे उतराई लेने के लिए मना कर रहा है? केवट ने कहा, दर्जी से दर्जी ना लेवे, 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 ना लेवे नाई
से नाई मैं नाले उतराई। नाले वे नाई से नाई मैं नाले उतराई। अच्छी बात है, अच्छी बात है। समाज में रहकर ये भाईचारा होना ही चाहिए। एक सा काम करने वाले आपस में लेन देन नहीं करते, एक दूसरे का काम ऐसे ही करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन भैया हमारे से कौन सी दिक्कत है? हम तो अयोध्या के राजकुमार हैं। कहाँ के? अयोध्या के राजकुमार हैं। हमसे लेने में तुझे कौन सी रुकावट है भैया? हमसे तो ले ले। केवट कहता है कहाँ के राजकुमार? प्रभु आज बने वनवासी हो, प्रभु आज बने वनवासी हो। क्या मांगू ऐसे अवसर पर, क्या मांगू ऐसे अवसर पर। देखो केवट जानता है अवसर ठीक नहीं है। आपने वनवासियों के वेश धारण कर रखा है, ऐसे वस्त्र पहन रखे हैं, क्या मांगू? नहीं मांग रहा। हम लोग अवसर नहीं देखते, अवसर पहचानते नहीं। जब जी करा मांगना शुरू, जब जी करा मांगना शुरू, सारा जीवन मांगते रहना पड़ता है। क्या मांगते हैं? घर से निकले लेट और घर बाहर आकर हे भगवान हमारी बस जल्दी मिल जाए, हे भगवान हमारी ट्रेन ना निकल जाए। मिल गई ट्रेन, क्या हो गया? अरे मांगना है तो ऐसा मांगो कि बार बार मांगने की जरूरत ना पड़े। केवट कहता क्या मांगूंगा ऐसी टाइम पे, क्या मिलेगा मुझे? प्रभु आज बने वनवासी हो, प्रभु आज बने वनवासी हो। क्या मांगू ऐसे अवसर पर, क्या मांगू ऐसे अवसर पर। 14 बरसों के बाद प्रभु, 14 वर्षों के बाद प्रभु, जब आओगे अपने घर पर, जब आओगे अपने घर पर। तब संग चलूंगा रघुराई मैं नाले उतराई। तब संग चलूंगा रघुराई मैं नाले उतराई। भगवान ने कहा भैया जो तुझे मिल रहा है, नगद मिल रहा है, ले ले। तू बाद की बात कर रहा है, मेरे साथ चलेगा क्या? मेरे से रिश्तेदारी जोड़नी है तेने? अरे मेरे साथ क्यों चलेगा? अभी ले ले जो दे रहा हूं। केवट ने कहा रिश्तेदारी जोड़नी नहीं है प्रभु, रिश्तेदारी है मेरी आपसे। लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया, देखो देखो इसकी हिम्मत, हमसे रिश्तेदारी बता रहा है। क्या रिश्तेदारी है तेरी हमारे साथ? केवट ने कहा रिश्तेदारी है। देखो केवट जंगल में रहने वाला अनपढ़ जानता है, अपनी रिश्तेदारी को पहचानता है। आप लोग को पता नहीं कि भगवान की हमारे रिश्तेदारी है, परमात्मा का अंश है ये आत्मा। हम परमात्मा से बिछड़े हुए हैं, परमात्मा हमारा। कितनी रिश्तेदारी निकालनी है अपने हिसाब से निकाल लो, आपको समझ में आ जाएगी। केवट ने निकाल ली। केवट कह रहा है मैं भी केवट तुम भी केवट, मैं भी केवट तुम भी केवट, मैं भी केवट तुम भी केवट, मैं भी केवट तुम भी केवट। फिर मुदरी क्यों ये दिखाते हो, फिर मुदरी क्यों ये दिखाते हो। मैं नदिया पार कराता हूँ, मैं नदिया पार कराता हूँ। तुम भव से पार लगाते हो, तुम भव से पार लगाते हो। इसलिए हो मेरे भाई मैं नाले उतराई। इसलिए हो मेरे भाई मैं नाले उतराई।
करवा। देखो जब भगवान आए इसने प्रणाम भी नहीं किया, बाद में चरणों में लेट गया। अगर शुरू में चरणों में लेट जाता, चरणों में लेटने का मतलब है अपना समर्पण करना, फिर अपनी कोई शर्त नहीं रख सकता था। लेकिन ये मर्म जानता है। क्या मर्म जानता है? भगवान का स्वभाव है। भगवान, ध्यान रखना, भगवान का स्वभाव है बड़ों की बड़ाई, छोटों की छोटाई दूर ही करें। बड़े आदमी को अभिमान होता है ना, अहंकार होता है, उसका अहंकार दूर करते हैं, और छोटे व्यक्ति को अपने छोटेपन का एहसास हो उसको भी दूर करते हैं। भगवान ने युद्ध किया रावण के साथ। पहले दिन रावण रथी बीरथ रघुबीरा, भगवान बिना रथ के लड़े। बाद में अगले दिन जब युद्ध हुआ, देवताओं ने इंद्र से कहा, इंद्र भगवान तो जीत ही जाएंगे, इनकी चिंता मत कर तू, लेकिन सब लोग कहेंगे इंद्र ने रथ नहीं भेजा। इंद्र ने अगले दिन रथ भेजा, भगवान ने मांगा नहीं। मेरे कहने का अर्थ है इंद्र से मेरे ठाकुर नहीं मांगते, मेरे ठाकुर केवट जैसे भक्त से मांगते हैं, लेते हैं। इसलिए केवट कहता है मुझे आज क्या नहीं मिला, मुझे आज सब कुछ मिल गया। आज सबको देने वाला मेरे द्वार पर खड़ा होकर हंस रहा था, आनंद ही आनंद। मेरे सबको देने वाला आज मेरे द्वार पर आकर मांग रहा था, तो इससे बड़प्पन और ज्यादा मेरा क्या हो सकता है। मैं समझ गया मैं कितना बड़ा हूं, सबको देने वाला भी आज मुझसे मांग रहा है। मेरे मन का जितना भी छोटापन था आपने सब हटा दिया। केवट ने कहा, प्रभु जब लौट कर आओगे तब संग चलूंगा रघुराय। मतलब कह रहा है लौट के आना मेरे पास ही, मैं आपके साथ चलूंगा। क्यों? इशारा कर रहा है भगवान को, प्रभु आप जिसको पार लगाते हो वो लौट कर नहीं आता, लेकिन आप में मेरे में ये अंतर है, मैं जिसको पार लगाता हूं वो लौट के भी आता है। इसलिए भगवान ने जिस समय राज तिलक हुआ सबको विदा किया, सबको कहा मेरा नाम जपना अपने यहां रहकर, लेकिन केवट को कहा, केवल केवट को कहा, तुम मम प्रिय भरत सम भ्राता, सदा रहूं पुर आवत जाता। तू मेरे नगरी में आता रहियो भैया, मुझसे मिलने के लिए आता जाता रहियो, क्योंकि इसने भगवान से कहा है आप मेरे पास मेरे साथ आए। वाणी को ही विराम दे, 2 मिनट सब हमारे साथ भजन करें, सब बोले, 2 मिनट नाचना कर देंगे, 2 मिनट सब गाएंगे, 2 मिनट उसके बाद में करें। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे राम सब गाइए। राम राम सीता राम राम राम, श्री रामा रामा राम सीता राम राम राम, श्री राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, श्री राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सियापति रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, गौरपति महादेव की। आरती होगी, आरती से पहले कुछ सूचनाएं, हाँ निश्चित रूप से सूचनाएं मिलनी चाहिए, व्यवस्था। देखो बड़ी विशेष बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना और सबको बोलना जरूर। सुंदरकांड पे 2 दिन रहूंगा सुंदरकांड में। 6 तारीख तक कथा है ना, 4, 5, 6 सबको बोल देना सुंदरकांड, क्योंकि मैं हनुमान जी की कृपा है 5000 से ज़्यादा कर चुका हूँ, और सुंदरकांड हनुमान जी की कृपा से मुझे सिद्ध है। मैं चाहता हूँ एक बार जरूर आप सुने क्या है सुंदरकांड, समझ में आ जाएगी आपके बात। 3 दिन बाद
सुंदरकांड 3 दिन में रहूँगा। सुंदरकांड 4, 5, 6 समय पे आना है। 3 बजे का मतलब 3 बजे है, ताकि मैं समय पे ही पूर्ण कर देता हूँ। इसलिए सब 3 बजे आना और आसपास जरूर कह देना कि भाई 4, 5, 6 तारीख को तो जरूर पहुँचना है। अपने परिवार के साथ आपने पहुँचना है। निश्चित रूप से अद्भुत अलौकिक सुंदरकांड के दर्शन कराऊंगा आपको मैं, भगवान की कृपा से। सब पड़ोसियों को भी बोलना, अपने रिश्तेदारियों में यहाँ आसपास जो भी आपके मित्र सखा, जो भी सखी सहेली हैं, सबको फोन करके जरूर बोलना कि भाई हमें जाना जरूर है, आपने आना जरूर है। सियापति रामचंद्र भगवान की। परम आदरणीय हमारे व्यास जी महाराज श्री रवि प्रकाश महाराज जी, आज इन्होंने जो भी कथा कही है शायद 90% लोगों को रुला दिया है, और आप भी रो रहे थे। जो कथा का मर्म होना चाहिए ना, वैसे ही इन्होंने आज हमको करके दिखा दिया है, और हम 90% आदमियों को बिल्कुल रुला दिया। मैं भी रो रहा था बैठा बैठा, और इनके भावुक शब्दों को सुनकर मैं आज ये देख रहा हूं कि ये हॉल 90% तक भर गया है। लोग इनकी वाणी से बड़े प्रसन्न हैं, और शायद जब तक ये कथा समापन की ओर जाएगी, शायद इस हॉल में पग रखने के लिए जगह होगी। 110% भरेगा ये। 4, 5, 6 तारीख को 110% भरना चाहिए। 10% का मतलब जो बिठाने पड़े सिफारिश से, कहीं जगह बना के दिखा बिठाना पड़े, पूरा भरना चाहिए। 4, 5, 6 तारीख याद रखना। कथा बहुत सुंदर भगवान की आपके पास तक पहुंचे। मैं बता रहा हूँ 4, 5, 6 तारीख निश्चित रूप से 110%, 100 नहीं 110%। हाँ, मैं इनकी वाणी से बिल्कुल सहमत हूँ कि 4, 5 तारीख में है ना सुंदरकांड, जिसको आप लोग बड़े ध्यान से और पार्टी बुला के कराते हो, उनकी प्रभु की हनुमान जी की इन पे इतनी कृपा है कि आप सब लोग हैरान रह जाएंगे कि ऐसी हमने सुंदरकांड कभी सुना नहीं। अब कल महाराज जी कह रहे थे हथीन के सहयोग की बात। अब देखो हथीन में हमें कितना सहयोग मिल रहा है। कलश यात्रा आपने पंजाबी मंदिर से उठाई, वहाँ कितना सहयोग था। आगे चलकर हमारे सोनी जी, अमर सिंह जी ने पानी की व्यवस्था की। उससे आगे चलकर हमारे भाई अनिल ने पानी की व्यवस्था की। फिर उससे आगे चलकर हमारे वेद प्रकाश पंसारी ने की। फिर उसके आगे चलकर ये नंद किशोर जी ने की। उससे आगे चलकर ब्रिजमोहन पवन कुमार ने की। फिर उससे आगे चलकर हमें जो है डॉक्टर सहरावत ने करी। और फिर यात्रा आपकी, कितनी भीषण गर्मी थी, कितना विकट। ये सोच रहे थे हम कि इस पब्लिक को हम कैसे डांटेंगे, पसीनों में तरबतर हो जाएंगे। पिछले साल सर्दी में तंग थे, अब के पूरी गर्मी में तंग हो गए। पर इस कथा के प्रभाव से, इस व्यास गति के प्रभाव से गर्मी का नामो निशान ही खत्म हो गया, और हम लोग बड़ी सुंदर कथा सुन रहे हैं, बड़े आराम से सुन रहे हैं। अब दूसरी समस्या थी हमारे सामने सिलेंडरों की। भाई ये सौदा हम कैसे बनवाएंगे, किससे बनवाएंगे? तो हम ये सोच रहे थे ये हम भोजन या प्रसाद कैसे बनवाएंगे। तो हमारे भाई ने, सुंदर ने मुझे पूरा विश्वास दिया कि भाई ब्लैक में देने की कोई जरूरत नहीं है, सारे सिलेंडरों की व्यवस्था मैं करूंगा, चाहे कहीं से मांगने पड़े। सबसे पहले उसने हमारे चाचा के लड़के से मांगे सिलेंडर, और उन्होंने हमें 4 सिलेंडर बिना पैसों के भेज दिए फरीदाबाद से। आज वो हमारे बीच में हैं, हमारे चाचा के लड़के खास।
हमारे 3 चाचा हैं, एक ताऊ हैं, वो हमारे बीच में है। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ और मंच पर उनको सम्मानित करना चाहता हूँ, यही मेरी इच्छा है। और 1100 रुपये इसके साथ और दिए हैं। आ जाओ। कृपा करे भगवान, सदा सदा कृपा करे, सदा कृपा करे। इसके अलावा 11,000 रुपये हमारी मास्टरनी के भाई कल दे गए थे इकट्ठा में सहयोग के लिए, हम उनके भी बड़े आभारी हैं। 5100 रुपये हमारे गुरुजी जो इस टाइम बैठे नेपाल सिंह राघव जी, इन्होंने कथा में सहयोग दिया है, इनके बड़े हम आभारी हैं। है जी। और हमारे तो गुरुजी हैं, हमने तो कह दिया, हम इन्होंने सन 1966 में पढ़ाए, जब तो ये जवान थे और हम भी बच्चे थे। और आज उनका भी ये हाल है और हम उनसे पहले बुढ़े हो गए। इसके अलावा 500 रुपये हमारे आज नूह से आए थे ना, बीच में मैंने करवाया था, वो दे गए हैं हमें खुराना साहब। वो हमारी बीड़ियों को 40 साल से लाते हैं। उनका प्यार देखो, नूह से चल के 3 आदमी यहाँ आए हैं और कथा का पूरा आनंद लेकर गए हैं। हम उनके भी बड़े आभारी हैं। 1 सिलेंडर हमें 2 की कह रखी है उन्होंने, हम शायद 1 ही ले पाएंगे। हमारे शंकर पंजाबी जो हमारे बीच में शायद बैठे हैं, मैं उनको भी सादर आमंत्रित करता हूँ, मंच पर आए और आओ और गुरुजी से आशीर्वाद प्राप्त करें। और सबसे बड़ा सहयोग किसका है? आप लोगों का सबसे बड़ा सहयोग है। यदि इस हॉल में भीड़ नहीं होती तो हम मूड पकड़ पकड़ के रो जाते। तो सबसे बड़ा सहयोग हमारा, ये पैसे और दे रहे हैं भाई, हमें 7 सिलेंडर के 1100 रुपये और दे रहे हैं, तो हम सबके ही ऋणी हैं। और सबसे ज़्यादा ऋणी तो हम आप भगत लोगों के हैं, जो इस हॉल की शोभा बढ़ा रहे हो और गुरुजी का सम्मान कर रहे हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों का हाँ आगे मैं नरेश चौधरी को आमंत्रित करूंगा, वो मंच पर आए और सम्मान। मैं श्रवण कुमार जी को बुलाऊंगा, आए मंच पर आए और गुरुजी सम्मान प्राप्त करें। आइए, खड़े तो हो जी। और नंदुहर में से कोई हो ना यहाँ तो वो भी मंच पर आए और सम्मान प्राप्त करें। नंद किशोर बजाज, उनकी कोई औरत आई हो, बच्चा आया हो, वो हमारे यहाँ आए और सम्मान प्राप्त करें। गद्दर भूपी के नाम से प्रसिद्ध हैं वो। आइए आइए भाभी, बैठी हो आप, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब तो मेरी नजर पड़ गई आप पे, आ जाओ। हाँ, चौधरी साहब आ जाओ ना जी, इन्हें भेजो जी। इन्होंने भगवान बहुत कृपा ये और ये पानी पिलाया। जी देखो, हमारे जय भगवान भैया और अजय भैया जो हमारी सारी चिंता कर रहे हैं, सब आपकी चिंता कर रहे हैं। हेलो। सुबह से लेकर रात तक, जब तक मैं देखता हूँ, मेरे बाद भी ये करते रहते चिंता। अजय भैया आज बहुत निजी कारण से बाहर हैं, लेकिन उन्होंने सारी कथा देखी है। अभी अभी मुझे फ़ोन आया, मैंने सुना। मैं कभी फ़ोन सुनता नहीं, लेकिन मैंने देखा अजय भैया का फ़ोन था। उन्होंने एक प्रार्थना की है आपसे, कई बार पहले भी कह चुके हैं। कुछ बहनें दीपक जला कर इधर उधर जला देती हैं, बड़ी समस्या हो सकती है। तो जिसे दीपक या तो जलाने की आवश्यकता नहीं है यहाँ, लेकिन जलाएं तो इसमें जलाएं।
कोई भी इधर उधर दीपक जला के ना रखे। अजय भैया ने विशेष रूप से फोन करके आप सबसे प्रार्थना की है। हाँ, जय श्री राम। हमारे- सबको राम राम। जय श्री राम। आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं एक छोटा सा अपने बड़े भाई का पुत्र समान, आज हमारे गुरुजी ने जो केवट का जो इतना अच्छा विवरण दिया, आज उसी तुल्य के, उसी को तोलकर मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। और आप सबके लिए, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन मेरे लिए बहुत छोटी सी बात है। ये मैं कह पाऊंगा नहीं, मुझे नहीं मालूम है। ये मेरे दोनों और एक भाई वो बैठे हुआ अनिल कुमार, सतीश भाई आए नहीं, मैं इन सबके संरक्षण में पलता हूं और यही मेरे राम के बराबर हैं। यही मुझे संरक्षण देते हैं, यही मुझे आदर्श देते हैं और इनकी सेवा में लगा रहता हूं। चाहे बेशक दूर हूं, लेकिन इनके आदर्शों को नहीं भूलता कभी भी। जो जैसा कह दिया वैसा ही करता हूं। और जब विवरण चल रहा था तो मैं मन ही मन इनके जो गुरुजी के मुखारबिंद से कर दो इनके चरण पाखल कर रहा था, चरणों को इनके धो रहा था। बस इतना था कि मैं आपके सामने नहीं आ पाया। तो मैं आप सबसे यही विनती करता हूं, यदि आप सबके कोई बड़े भाई या कोई भी बड़े हों तो आप उनका इतना तो आदर करें कि वो अपने प्यार से आपको आंचल में रखे हमेशा, और आप उस आंचल की छाया में रहें हमेशा। यही मेरा बस आप सबसे प्रार्थना है। जय श्री राम। ये प्रेम है। और कल बहुत सुंदर प्रसंग, भरत प्रेम, भरत मिलन। ओ ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो जावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, धन संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरी, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी चरण गाऊं मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न मेरा। आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पर ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक व गोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। बिद मिलूं दया में, जो कर मिलो गोसाई। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, करुणा की शरण लगाओ। द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे।
विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। रामचंद्र जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजत हरे हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय दीनानाथ हरे। स्वामी जय बसवाल हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट डर दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे प्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। अथ जले शीतलीकरणम्। हरे ओम जगे